गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज सभी दर्शकों का आरबीसी यूट्यूब चैनल पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं यश मिश्रा, मुंबई महाराष्ट्र से। आज मुझे जो मौका मिला है, फिर दोबारा, पहले मैं कहावत कही है कि पहले अपने जो गुरु हैं उनका स्मरण करने के बाद ही आप स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपने विश्व गुरु प्रोफेसर सर का और गुरु माता रत्ना मैम के कमलोत रूपी चरणों में मैं चरण स्पर्श करते हुए हमारे गुरु यश रंजन साहब, आचार्य के अग्रवाल सर, और जो हमें समय समय पे मार्गदर्शन करती रहती हैं, सहयोग करती रहती हैं, ऐसे ही हमारे गुरु, मैं उनको सिस्टर भी माना हूँ, धर्मशीला मैडम और सुरेंद्र प्रसाद सर का मैं तहे दिल से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हमारे जितने डीएक्शन के टॉप लीडर कहीं भी किसी से स्टेट से हैं, उनका भी मैं स्वागत करते हुए, और सारे हम अपने डीएक्शन बिजनेस पार्टनर का स्वागत करते हुए, मैं आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं उनके विषय में मैं कुछ बताना चाहूँगा। थोड़ा सा उनका मैं परिचय देने की कोशिश करूँगा। जो उनके बारे में मुझे पता है, वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हैं, और उनकी पढ़ाई, उनका ग्रेजुएशन उत्तर प्रदेश से BAMS करने के बाद 1995 में वो बॉम्बे आते हैं। और बॉम्बे आने के बाद दोस्तों खुद का दवाखाना खोलते हैं, और एक बेहतरीन प्रैक्टिशनर और एक बेहतरीन डॉक्टर की श्रेणियों में उनकी वहां गिनती होती है, और लोग बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। यह सिलसिला कंटिन्यू वहां चलता रहता है, और दो बच्चे डॉक्टर साहब के पास हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से चलती रहती है। लाइफ पूरी बेहतरीन ढंग से कटती थी, चलती थी, खुशहाल जीवन सबका चलता था। और उसी बीच में कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होने के नाते इनके मिसेस का, जिसकी वजह से डीएक्शन डॉक्टर साहब को मिला, और डॉक्टर साहब डीएक्शन की प्रोडक्ट को स्टार्ट किए, काफी राहत मिला, और उस प्रोडक्ट को लगातार इंजॉय के रूप में खाते थे। पहले इनको डीएक्शन में बिजनेस से रिलेटेड सब चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि आज भी बड़े बेहतरीन ढंग से इनका दवाखाना चलता है, और एक अच्छे श्रेणी में आते हैं, और बहुत बढ़िया ढंग से बच्चों का ग्रेजुएशन भी चल रहा था। सडनली उसी बीच में दोस्तों एक बड़े दुख की बात है कि मिसेस को आराम तो हो गया था, लेकिन अचानक 2013 में 2015 में 13 दिसंबर, वो दिन मुझे अभी भी याद है, तो काफी दिन की बात है। 13 दिसंबर 2015 को थोड़ा मिसेस पेन की तबीयत ज्यादा खराब होता है, और उसी दिन डॉक्टर साहब का एक प्रोग्राम भी होता है। डीएक्शन वाले सब इनका एक प्रोग्राम भी रखे रहते हैं। उसी दिन इनका सेमिनार भी था, लेकिन विचलित हो रहे थे इस सेमिनार में आने के लिए। दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूं कि समझने की बात है, बहुत बड़ा आपको सीखने को मौका मिलेगा, क्योंकि मैं इनको करीब से जानता हूं। मेरा इनका एक घर जैसा संबंध है, मेरा इनका एक परिवार जैसा संबंध है, और मेरे छोटी भाई जैसे हैं। तो उसी दिन 13 दिसंबर को इनके मिसेस की तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब होती है। ये मीटिंग के लिए ना करते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा हिम्मत वाली इनकी मिसेस थी दोस्तों। उन्होंने बोली कि मुझे अकेला, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे देखने के बजाय जो वहां सारे आए हुए हैं प्रोग्राम देखने के लिए, और सारे लोग शायद अपने बहुत सारे प्रॉब्लम को लेके आए होंगे डॉक्टर के नाम पे, आप उनके लिए जाओ और वहां देखो, हम यहाँ सुरक्षित है, मीटिंग खत्म करके आप यहाँ आ जाइएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब जब उस प्रोग्राम में एंट्री लेते हैं तब तक सब कुछ ठीक चलता है। जैसे वहां से होस्ट की शुरुआत करता है, होस्टिंग करता है, डॉक्टर साहब के बारे में सब कुछ बताता है, उसी बीच में इनके घर से एक कॉल आता है इनके लड़के का कि पापा मम्मी एक्सपायर कर गई।
दोस्तों वो पल कैसा रहा होगा आप लोग सोचिए। लेकिन डॉक्टर साहब उस चीज को नहीं बताते हैं। इनके मैं उस हिम्मत का दांस देता हूं कि पूरी मीटिंग को स्टेज पे हंसते खेलते जैसे हमेशा प्रोग्राम करते हैं, उस प्रोग्राम को पूरा कंप्लीट 2.5 घंटा इन्होंने प्रोग्राम को दिया। सारे लोगों से मिले, नीचे आने के बाद लोग मिलते हैं एक दूसरे जैसे, वैसे इन्होंने सबसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जब निकलने लगे कुछ हम जैसे खास लोगों से, उन्होंने इस घटना की बात की। हमारे लोगों की जमीन पैर तले जमीन खसक गई। दोस्तों सोचिए कि डॉक्टर साहब की जगह किसी का एक लाइफ पार्टनर अगर ऐसा अचानक से चला जाए, 3 घंटे पहले उनसे बात कर रहे हैं और 3 घंटे के बाद अगर ऐसा मैसेज आ रहा है, कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने आसानी से, दिल में तो दुख था लेकिन इन्होंने जाहिर नहीं किया और वहां से बड़े खुशी से वहां से निकल गए। दोस्तों सब कुछ हुआ लेकिन डिस्टर्ब तो हो जाता है। 2 बच्चों की, उस समय बड़े बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला था, छोटा बच्चा कॉलेज में ही था, लेकिन फिर भी जवाबदारी बढ़ गई। अब डॉक्टर साहब को माँ और बाप दोनों का रोल अदा करना पड़ा। दोस्तों फिर भी बड़े धैर्य से कुछ डिस्टर्ब रहते थे। हम सारे दोस्त लोग मिलकर उनको समझाते हुए एकदम अच्छे से आता है, मिलना जुलना डेली हम लोग करते थे। लेकिन धीरे 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 कुछ दिन डिस्टर्ब तो थे ही, क्योंकि लाइफ पार्टनर जिसका चला जाए उससे पूछो कि जिसके पास लाइफ पार्टनर नहीं होगा उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। तो मैं उनका यह परिचय देते हुए फिर वो दिन थोड़ा माइंड था, लेकिन आते थे उसी खुशी से, उसी जोश में, उसी उमंग से मिलते रहते थे। लेकिन चेहरे पे कुछ ना कुछ तो जरूर दिख जाता है। उसके बाद धीरे 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 सब ठीक होने लगा और डिएक्शन में हम लोगों के बीच में तब मिलना जुलना चालू हो गया और इनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा। डिएक्शन के बारे में, प्रोडक्ट बारे में पूरा पॉजिटिव थे, बिजनेस के बारे में पूरा बढ़ने लगा और एक धीरे धीरे अच्छा ग्रोथ होने लगा और एक अच्छी इनकम की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों मैं बताने की कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब का बड़ा लड़का मां के रहने के ना बावजूद भी उसको मां की कभी कभी इन्होंने फील नहीं होने दी और उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया। डॉक्टर साहब खुद BA-MS किए हुए हैं और इनका लड़का भी BA-MS कंप्लीट करने के बाद आज एक बहुत बेहतरीन हॉस्पिटल में पूरे हॉस्पिटल का इंचार्ज है। ये बड़े गर्व की बात, पूरा हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल को जो मेन डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है उस बच्चे के ऊपर उन्होंने डाल दिए। सेकंड लड़के की पढ़ाई कंप्लीट करवा रहे हैं। ये डिएक्शन की ताकत पे जब पूरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, इनकम भी अच्छी खासी बढ़ने लगी। आज इनका दूसरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाना आने का काम नहीं है, इसलिए मैं परिचय दे रहा हूं कि मैं उनके बहुत करीब से जानता हूं। हमारा उनका बहुत करीबी रिश्ता है, घर का रिश्ता है, ये आप समझ लीजिए। आगे फिर कंप्लीट होते होते बच्चे के भी शायद इसी साल उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा और उसी के साथ साथ मार्च 2019 में फर्स्ट क्लास की इन्होंने, बच्चे लोगों को शौक था, इन्होंने 4 व्हीलर नई गाड़ी उसको परचेस करके दी। कि जब तक इसलिए दी कि बच्चे को कभी ऐसा फील ना हो कि माँ नहीं है, माँ और बाप का दोनों का रोल अदा करना था। दोस्तों बच्चों ने जैसे चर्चा किया, पापा गाड़ी हो गई, अब हम लोगों को डिस्पेंसरी भी इनकी खुद की है, घर की एक जरूरत थी। आप बता दूं जिस एरिया में डॉक्टर साहब रहते हैं, यह नवंबर 2019 में 13 मार्च में ही, आप समझ लीजिए कि शायद 13 मार्च को ही वो गाड़ी ली गई थी। तो उसी समय उन्होंने गाड़ी 2019 में खरीदी मार्च में, फिर नवंबर 2019 में दोस्तों वो 1 करोड़ प्लस का मकान लिया। बहुत सारे लोग उनके यहाँ उस उद्घाटन में जाके आए हैं और इतने हिम्मत, इतने साहसी वो हैं, हमेशा वो चैलेंज करते नहीं, लेकिन कोई चैलेंज करता तो उसको छोड़ते भी नहीं है। एकदम इन पक्के RBC स्टूडेंट बन गए हैं। RBC के मार्गदर्शन हम लोग काम कर रहे हैं। आचार्य हमारे के अग्रवाल साहब के मार्गदर्शन पे काम कर रहे हैं कि हम लोगों को जो चीज कमी थी, एक नॉलेज की कमी थी, एक गाइडर की कमी थी, एक गाइडेंस देने वाले की कमी थी, वो सारा चीज हम लोगों को मिल गया। महाराष्ट्र का भी बिजनेस ग्रोथ रहा, हम लोग हर महीने में ग्रोथ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का हर महीने में मैं एक
छोटे शब्दों में कहूंगा तो 30 से 35% का हर महीने में ग्रोथ होता है। तो डॉक्टर साहब इतने साहसी, इतने हिम्मती हैं कि उनके ऊपर मैंने एक लाइन लिखी है। मैं उस लाइन को आप लोगों को पढ़ के शेयर करूंगा, इसके बाद मैं उनको इनवाइट करूंगा। दोस्तों, उनके बारे में मैं एक चंद लाइन में लिखा हूं। जो हो गया उससे सोचा नहीं करते। ध्यान से सुनिएगा, मैं उनके विषय में लिखा हूं, शायद उनसे मैं रिलेट कर सकूं। जो हो गया उससे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उससे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। ऐसे मेरे डॉक्टर, मेरे प्रिय दोस्त, मेरे छोटे भाई, आरबीसी स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड डॉक्टर अजय सिंह फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई से। सर, आपका आरबीसी यूट्यूब चैनल पे आपका मैं आरबीसी की तरफ से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। थैंक यू मिश्रा सर, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, जैसा कि मिश्रा सर ने मेरा परिचय दिया, मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में आज मैं बहुत भाग्यशाली हूं, जो हर व्यक्ति का, हर लीडर का, हर एक नेटवर्कर का सपना होता है कि हम आरबीसी चैनल पे जाएं, और वो सपना, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ है। मैं सबसे पहले मैं थैंक देना चाहूंगा आरबीसी चैनल को, जो कि आज मुझे ये मौका मिला हुआ है आज यहाँ पे कुछ बताने के लिए। तो आज इस के हमारे लीडर, हमारे गुरु, विश्व गुरु प्रोफेसर के एन वासुपाल सर, रत्ना मैम, मैं सारे लोगों को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस चैनल पे मुझे लाने के लिए। यस रंजन सर, जो कि आज अगर देखा जाए तो हमारी एक धरोहर है, आरबीसी के डीएक्शन के एक धरोहर है। आज अगर हम रंजन सर की बात करें तो हमारे दो राष्ट्रपति के पैनल डॉक्टर रह चुके हैं। के अग्रवाल सर, जो कि आज पूरे सिस्टम को अगर नए सिरे से अगर कोई लेकर के चल रहा है तो पूरा का पूरा अगर श्रेय जाता है तो अग्रवाल सर को जाता है। साथ में हमारे अपलाइन एसपी मेहता जी, जो कि एक गाइडर की तरह मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं। मिश्रा जी तो हमारे गुरु हैं, जैसे होता है ना कि एक आध्यात्मिक गुरु होता है, एक कुल गुरु होता है, तो मिश्रा जी हमारे बड़े भाई, कुल गुरु, गाइडर, सारी चीजें हमारे हैं। हमारे जितने भी आज पार्टिसिपेंट यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोग मुझे सुन रहे हैं। और सबसे ज्यादा आज अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे फाउंडर, हमारे सीईओ, अगर एक शब्द में बोला जाए तो डीएक्शन के गार्ड दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। मैं चाहूंगा कि इन सारे लोगों के लिए, हमारे गुरुदेव प्रोफेसर सर के लिए, मां रत्ना वासुपाल के लिए, हमारे अंकल जिनको कि मैं बोलता हूं यश रंजन सर के लिए, के अग्रवाल सर के लिए, मिश्रा सर जी के लिए, और जितने सारे लोग आज इस चैनल पे हैं, सारे लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप लोगों का। और अपने प्रेजेंटेशन, जो कि प्रोफेसर सर ने बहुत ज्यादा भरोसा करके आज महीने के अंतिम दिन में मुझे जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, फ्रंट लाइन लीडरशिप इन द एक्शन बिजनेस। दोस्तों, आज हम लीडरशिप की बात करते हैं। सारे लोग लीडर हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो लीडर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि फ्रंट में आकर के काम करना बहुत आसान नहीं होता है। हम अपने को लीडर मान लेते हैं, कभी कभी हम होते नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। अगर हमको आगे आके काम करना है तो उसके लिए हमें उस चीज को दिखाना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। दोस्तों, काम करना, खास तौर से डीएक्शन में काम करना। आज अगर डीएक्शन की अगर हम बात करें और खुद में अगर अपनी बात करें तो जिस समय मुझे डीएक्शन मुझे बताया गया था, मुझे समझाया गया था, मेरे ही एक पेशेंट ने आकर के मुझे बताया था, जो गलतियां बार बार होती हैं, मुझे लग रहा है सारे लोगों के साथ होती है, कि एक ऐसी दवा आई है जो सारे रोगों पे काम करती है। मैंने उसे एक लाइन में बोला था,
मुंबई के जितने भी अस्पताल मेरे नाम में आए थे, मैंने उनका नाम लेकर के बोला था कि एक काम करो कि जा करके इन सारे अस्पताल में ताला मार दो। अगर ऐसी कोई दवाई आई है तो फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है। दोस्तों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डीएक्शन में मैं बाई चॉइस नहीं, मैं बाई चांस आया हूं। मैंने जो व्यक्ति मुझे बताया था, मैं केवल जान छुड़ाने के लिए, उस समय आरजीजीएल के साथ ज्वाइनिंग होती थी, मैंने ज्वाइनिंग किया, आरजीजीएल लिया। उस व्यक्ति ने मुझे ये भी नहीं बता पाया कि आरजीजीएल करता क्या है। उस आरजीजीएल को मैंने बेच दिया। बेचने के बाद मैंने अपनी किट वगैरह एक जगह रख दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम के विषय में जो मेरे दिमाग में एक चीज बैठी हुई थी, वो सिर्फ एक चीज थी कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल दो लोगों का है। नंबर एक, ये मूर्खों का बिजनेस है, और जो लोग कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग, मतलब इस बिजनेस को करना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है, जब मैं इस बिजनेस को नहीं समझ रहा हूं। आज के डेट में भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज रहता है। दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी भी चीज को जब तक हम नजदीक से नहीं देखते हैं, उसकी हकीकत को नहीं जानते हैं, उसकी सच्चाई को नहीं जानते हैं, मेरे जैसे बहुत सारे अजय आज भी मार्केट में पड़े हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में एक चीज था, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक गलती किया था कि बताते बताते उन्होंने एक चीज मुझे बताई थी कि सर, इस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है वो रिसर्च प्रोडक्ट है। एक शब्द मेरे दिमाग में बार बार काम कर रहा था कि उसने एक चीज बताया था कि ये रिसर्च प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। लगभग 1 साल का समय निकल गया, और उसी दरमियान जैसे मिश्रा सर ने बताया, मिसेज को थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उनको स्किन का प्रॉब्लम था, उनको सनरेज और फायर दोनों की एलर्जी थी। यूपी वाराणसी में ही डॉक्टर गुरमोहन सिंह, जो कि एशिया के टॉप 1 डॉक्टर थे, उनका इलाज चल रहा था। मैं बोल सकता हूं कि उनको रिजल्ट बिल्कुल नहीं था। वो व्यक्ति मुझे मिला, मैंने उसको बोला, यार तूने तो मुझे मूर्ख बना ही दिया, और तुमने इस कंपनी में जोड़ दिया। एक काम कर कि तू एक पेस्ट और एक सोप ला करके दे। दोस्तों, मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था उसी जगह से। उस सोप और टूथपेस्ट, गैनोजी टूथपेस्ट ला करके मुझे देता है। उस चीज को मैं मिसेज को देता हूं यूज करने के लिए, क्योंकि उस समय डॉक्टर गुरमोहन सिंह पियर साबुन दिए हुए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जो मेरे समझ में आया था। और मेरे समझ में एक चीज आया कि अगर मैं आयुर्वेदिक सोप अगर देता हूं, फायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिंगल साबुन से मिसेज को, जो कि दवा से बिल्कुल आराम नहीं होता था, 1 दिन का आराम होने लगा। फिर मेरा दिमाग तब थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया कि अगर एक्सटर्नल यूज करने से अगर एक दिन का आराम होता है, तो अगर हम इंटरनल आरजीजीएल अगर हम यूज करेंगे, रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैंने आरजीजीएल स्टार्ट किया। लगभग 9 महीने तक इस प्रोडक्ट को मैंने चालू रखा। 9 महीने में 100% स्किन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मैंने कुछ रिसर्च पेपर देखना शुरू किया, मैं गूगल पे जाना शुरू किया। उसी दरमियान डॉक्टर नीलेश शाह सर की मीटिंग होती है, उस मीटिंग को मैं अटेंड करता हूं। और अटेंड करने के बाद जब डॉक्टर नीलेश शाह सर का जब को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जब मुझे पता चलता है कि इतने बड़े डॉक्टर अगर इस कंपनी में अगर इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, तो कुछ तो जरूर है। दोस्तों, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेमिनार, मीटिंग धीरे धीरे मैं अटेंड करना चालू किया, और धीरे धीरे मुझे एक चीज का पता चला कि इस प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा दम है। फिर मैंने रिसर्च करना, बहुत सारे पेशेंट, क्योंकि मैं डॉक्टर था तो हम लोगों का फोकस तो पेशेंट के ऊपर होता है, जो रियलिटी है। क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के विषय में मेरे पास जो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं थे, जो थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन तो परफेक्ट नहीं थे। फिर धीरे धीरे मैं करना चालू किया। फिर मेहता जी, जो कि हमारे एक्टिव अपलाइन थे। और दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं इतना लकी आदमी हूं कि जिस आदमी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, बाद में वो आज तक डिएक्शन में नहीं आया, लेकिन मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूंगा कि कम से कम उन्होंने मेरे पास डिएक्शन को ला करके दिया था। एसपी मेहता जी मेरे विषय में, जब मैं थोड़ा सा बिजनेस शुरू किया, फिर एसपी मेहता जी को मतलब थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर अजय सिंह कोई तो है, कि मेरे पास आते थे, मेरे क्लिनिक में आते थे। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा क्लिनिक, जब मैं क्लिनिक में रहता हूँ तो प्योर मैं डॉक्टर होता था, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि मतलब डॉक्टर के अलावा या इस पेशा के अलावा भी कोई चीज होती है। मेहता जी वगैरह आते थे, लेकिन मैं सच बताऊं, इस चैनल पे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है कि मेहता जी वगैरह की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि मुझे कुछ बताए। मेरा दुर्भाग्य था, क्योंकि उनका माइंडसेट था कि मैं डॉक्टर अजय सिंह को क्या बताऊंगा, क्योंकि पेशेंट की लाइन, पेशेंटों का होना है, बहुत सारी चीजें ऐसी थी
जो नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे जब मेरे स्वभाव के विषय में, क्योंकि जब मैं क्लिनिक से बाहर निकलता था तो मैं सिर्फ अजय सिंह होता था, लेकिन जब क्लिनिक में हो जाता था तो मैं डॉक्टर अजय सिंह हो जाता था। लेकिन दोस्तों आज मैं बताना चाहूंगा कि डीएक्शन ने जो मुझे सबसे ज्यादा अगर चेंज किया तो आज मैं 24 घंटा सिर्फ अजय सिंह ही रहता हूं। कभी कभी तो मैं भूल जाता हूं कि मैं डॉक्टर भी हूं। मैं आपसे रियल बताना चाह रहा हूं, डीएक्शन ने जो सबसे ज्यादा मुझे दिया, डीएक्शन ने मुझे जीना सिखाया। डीएक्शन ने, पैसा तो बहुत आते जाते रहते हैं सर, पैसा तो मैं वैसे भी कमाया था। अगर पैसे की बात किया जाए तो ऑलरेडी मैं एक अमीर परिवार में पैदा हुआ था। हमारे पिताजी सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थे, हम लोग एक जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। कभी पैसे का गांव में जब तक मैं था कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब मैं मुंबई में आया तो मुंबई की जो मेरी शुरुआत थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव का आदमी हूं और मेरे अंदर एक लगन होती है कि अगर किसी चीज को करना है तो अपने दम पे करो, अपने बल पे करो, अपने तरीका से करो। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा ईगो है सर, लेकिन सच्चे है कि मेरे अंदर ईगो बिल्कुल नहीं है। मेरी एक भावना है, मेरी एक तमन्ना होती है कि मैं अगर किसी चीज को करूं तो अपने दम पे करूं, अपने तरीके से करूं और उसमें 100% करूं। धीरे धीरे प्रोडक्ट से फिर मीटिंग अटेंड करना, और उसी दरमियान मैंने एक डॉक्टर शर्मा का, मैं और हमारे परम मित्र डॉक्टर जीआर यादव जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं, हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। और आज की डेट में सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मुंबई में खासतौर से कांदिवली, मलाड वगैरह में अगर हम लोग निकलते हैं, हम दोनों जन एक साथ रहते हैं और ज्यादातर लोग हम लोगों को आरजी और जीएल के नाम से जानते हैं। अगर मैं अकेला चला जाऊं तो लोग पूछते हैं कि जीएल किधर है, या डॉक्टर जीआर यादव अकेले चले जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि आरजी कहाँ है। तो हम दोनों जन को आज यहाँ मुंबई में ज्यादातर लोग आरजी जीएल के नाम से जानते हैं। वो मेरे छोटे भाई की तरह और हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो भी हमारे साथ ज्वाइन जब फर्स्ट टाइम हुए थे, मैंने उनको जाकर के वही बोला था, जीआर सर एक नया प्रोडक्ट आया है। लेकिन मैंने एक चीज उनको भी बताया था सर कि ये रिसर्च प्रोडक्ट है। ये चीज मैं, उस व्यक्ति ने जो मुझे बताया था, एक लाइन मुझे हमेशा याद रहती थी। जब भी मैंने डीएक्शन को प्रमोट किया, किसी को बताया, किसी को प्लान दिया, प्रोडक्ट के विषय में बताया, तो एक लाइन मुझे पहले दिन से याद थी कि डीएक्शन के जो भी प्रोडक्ट है वो रिसर्च प्रोडक्ट है, वो रिसर्च प्रोडक्ट है, वो रिसर्च प्रोडक्ट है। इस पे मेरा हमेशा फोकस होता था। और एक में मुझे कॉन्फिडेंस था कि अगर रिसर्च प्रोडक्ट है तो रिसर्च कोई आसान चीज नहीं होती है। जैसे दोस्तों आज के डेट में अगर देखा जाए तो हम कोविड से परेशान है, कोविड को लेकर के परेशान है, और कोविड में भी आज रिसर्च हो रहा है एक वैक्सीन के लिए, लेकिन हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं वो रिसर्च कहीं कहीं जाकर के फेल हो रहा। आएगा कल 100% आएगा, वो अलग चीज है। लेकिन डीएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, रिसर्च प्रोडक्ट है, ये मेरे दिल और दिमाग में बैठा हुआ था। उस जगह से फिर मेरी शुरुआत होती है। डॉक्टर जीआर यादव सर, जो कि उनके भाई को एक मेजर प्रॉब्लम होता है, यूपी में बीएचयू से लेकर के बॉम्बे के केएम से लेकर के यहाँ के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, उनको हेडेक का प्रॉब्लम था, उनका इलाज हो रहा था और रिजल्ट 0 था। मैंने उनको बोला जीआर सर एक काम करते हैं ना, इतना पैसा तो, क्योंकि मैं उनके साथ रहता था, कहीं भी जाना होता था मैं उनके साथ होता था। मैंने उनको एक ही चीज बोला कि सर एक काम करिए ना, ये रिसर्च प्रोडक्ट है, एक आप 3-in-1 कॉफी यूज करिए, हो सकता है, उस समय सर मैंने यूज किया था, सब हो सकता है कि ये प्रोडक्ट काम करे। और डॉक्टर जीआर यादव सर ने उस प्रोडक्ट को जैसे मतलब स्टार्ट करना चालू किया सर, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1 पैकेट मतलब 25 सचेट कॉफी खत्म होते होते 25% रिजल्ट मिला था। डॉक्टर जीआर यादव जी ने मुझे बताया कि डॉक्टर एएल सिंह, ऑलरेडी सर मुझे मेडिकल फील्ड में लोग डॉक्टर एएल सिंह के ही नाम से जानते हैं और डीएक्शन में लोग अजय सिंह के नाम से जानते हैं। बोले डॉक्टर एएल सिंह मेरे भाई को 25% आता है। मैं भी सर एकदम एक्साइटेड हो गया। मैंने बोला जीआर सर इसके अंदर तो कम मात्रा में गैनोडर्मा है, आरजीजीएल में 100% गैनोडर्मा, आप गैनोडर्मा को स्टार्ट करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। फिर सर मेरी भाषा चेंज हो गई थी। जो मैं बोलता था कि हो सकता है, अब मैं बोलना शुरू कर दिया, हो नहीं सकता, अब हो जाएगा या 100% होगा, इस तरह की भावना, इस तरह की, तब तक मेरे पास बहुत सारी जानकारियां हो गई थी। फिर मैंने अपने प्रैक्टिस लाइन में भी बहुत सारे पेशेंट, जिसमें HIV से लेकर के कैंसर के पेशेंट तक को हमने प्रोडक्ट देना चालू किया, ये बताते हुए कि हमारा प्रोडक्ट एक सपोर्ट का काम करता है। मैं भी जब ऑलरेडी सर, मैं जब भी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन लेता हूं, मेरा पहला शब्द होता है, मैं 2 चीज जरूर बोलता हूं कि कोई दवा नहीं है और किसी रोग पे काम नहीं करते। सर आज मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उधर नहीं जाऊंगा। आज सर ने जो मुझे जिम्मेदारी दी हुई है लीडरशिप, फ्रंट लाइन लीडरशिप की। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि सर ने लीडरशिप, सब लोग जानते हैं लीडर कहीं भी होते हैं, लेकिन आज अगर लीडर वही होता है जिसके अंदर लीड करने की क्षमता हो, आगे आकर के क्षमता हो। आज हमारे मिश्रा सर हैं, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। आज कोई भी प्रोग्राम होता है सर, फ्रंट में होते हैं, साथ में मुझे भी उन्होंने सिखा दिया कि अगर लीडरशिप करना है
फ्रंट में आना पड़ेगा। मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सर। मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। फ्रंट लीडर का मतलब क्या होता है? फ्रंट लीडर का मतलब नहीं होता है सर कि हम टाई सूट पहन करके जा करके किसी मीटिंग में बैठ करके और हार और फूल ले। जी नहीं, फ्रंट लीडर जो होता है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है सर। वो मीटिंग का ऑर्गेनाइजर होता है, मीटिंग का पार्टिसिपेंट नहीं होता है। अगर हमें भी अगर लीडरशिप, फ्रंट लाइन अगर लीडरशिप बनना है तो हमें भी वही चीज करना पड़ेगा जो कि एक लीडर, एक फ्रंट लाइन जो लीडरशिप होती है उसके अंदर जो क्वालिटी होती है। कुछ चीजों का सर बताना चाहूंगा। ऑलरेडी मेरे पास एक पीपीटी है। मैं पीपीटी को यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं रूपल मैम मेरा पीपीटी देखा और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं डॉक्टर सिंह आपको उस पीपीटी को जरूर दिखाना है। ऑलरेडी सर मैं पीपीटी पे कम प्रेजेंटेशन देता हूं, मेरा ओरल या बोर्ड प्लान या प्लान ज्यादा रहता है, लेकिन फिर भी मैं इस पीपीटी से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि रियल फ्रंट लाइन अगर हमको लीडरशिप करनी है तो हमको क्या चीज करनी पड़ेगी। हो गया ना? ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना? थैंक्स सर। लीडरशिप आप देख रहे हैं ना, लीडर हमेशा आगे होता है। हम क्या करते हैं, भीड़, अगर आप भीड़ में हैं, जब तक आप भीड़ में रहेंगे अपने को आप लीडर मत मानिए सर। अगर आपको फ्रंट लाइन लीडर, मतलब लीडर, फ्रंट लाइन छोड़ दीजिए सर, केवल लीडर की अगर हम बात करें तो हमको सबसे आगे रहना पड़ेगा, अपने को एक रोल मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि लोग हमारे पीछे आ सके। सबके पीछे कोई नहीं आता सर। आज प्रोफेसर सर की अगर डाउनलाइन अगर 50 लाख की है सर, इसलिए है क्योंकि सर हमेशा आगे रहते हैं। आज आप देख लीजिए सर की उम्र 70 साल है सर। आज के 10 साल पहले रिटायर हो जाते, अगर सर्विस भी करते तो सर आज घर में आराम से बैठ सकते हैं, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नहीं, सर को लीडरशिप करनी है, लोगों की जिंदगी बदलनी है, लोगों के लिए काम कर रहे हैं सर, अपने लिए काम आज के डेट में नहीं कर रहे हैं सर। लीडरशिप हमेशा सहयोग, समर्थन, लोगों को मिला के लेके चलने की आदत होती है सर। हमेशा बीच में खड़ा होता है ताकि हमारे जो संबंध है, जो हमारी टीम है, बिखरे नहीं, जुड़ करके चले, इस तरह का होता है। बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है सर, ये मुझे बहुत पसंद आती है कि लीडर, जब भी कोई खतरा होता है, लीडर अपने लोगों को सुरक्षित जगह रख करके, खतरा जहां तक खतरा होता है वहां तक होता है, और आगे भी एक लीडर जो होता है देखता है कि खतरा कहां तक है। जब तक खतरा दूर नहीं हो जाता, अपनी टीम को, अपने लीडर्स को, अपने पार्टिसिपेंट को, अपने बिजनेस पार्टनर को कभी वो आगे नहीं आने देता। खुद आगे रह करके खतरा को देखता है, खतरा को जज करता है, तब तक किसी को नहीं आने देता है जब तक कि पूरे प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाते हैं। जैसे सर बीच में भी कभी कभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, हम क्या हो जाते हैं, अपने को लीडर मानते हुए भी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सर, और उन सारी चीजों को हम अपने टीम में भी जाकर के शेयर कर देते हैं। अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं सर, तो मेरे जैसा आज डॉक्टर अजय सिंह ऐसे लोगों को लीडर नहीं मानते हैं सर। अगर आपके अंदर लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो जितने खतरा है खुद के ऊपर लीजिए और बाकी चीजें सर अपनी टीम के लिए छोड़ दीजिए काम करने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति, आज प्रोफेसर सर फ्रंट लाइन लीडर है, बाकी लोग नहीं है। ए स्लाइड सर देख लीजिए। मैं सर यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फ्रंट लाइन हमेशा सपोर्ट का काम करता है। मैं सर यहाँ पे एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस स्लाइड पे, कि ऐसी कहानी मैं शेयर करूंगा सर कि शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते हैं सर। खरगोश और कछुआ रहते हैं, एक राजा के पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि सर हम लोगों की दौड़ होनी चाहिए। खरगोश कछुआ दोनों एक साथ दौड़ते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है सर, नेटवर्कर होता है,
और जो खरगोश होता है सर, वो नौकरी करने वाला होता है, जॉब करने वाला होता है, सर्वेंट होता है। उसने कुछ दूर जाकर के जाने के बाद उसको लगा कि अब तो थोड़ा सा, क्योंकि सर जो नौकर होता है उसको आराम चाहिए, और जो नेटवर्कर होता है उसके लिए आराम हराम होता है, उसको सिर्फ काम चाहिए। वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है सर, खरगोश जाकर के आगे सो जाता है। सोने के बाद तब तक कछुआ अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, नेटवर्कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, लीडर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, भले वो धीरे धीरे चले। नतीजा निकलता है जो कि अब तक आपको पता है, खरगोश हार जाता है, कछुआ जीत जाता है। लेकिन नहीं, लड़ाई खत्म नहीं होती है, दूसरी बार शुरू होता है। एक बिजनेसमैन आता है जो कि खरगोश के रूप में होता है, कछुआ वही होता है सर, नेटवर्कर। दोनों में दौड़ होती है, इस बार पक्का है खरगोश नहीं हारेगा। खरगोश जीता, कछुआ पहुंचा, हारा नहीं सर, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। कछुआ पहुंचा, हारा नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुंचा, धीरे धीरे पहुंचा। खरगोश हार गया, वापस हो गया, एक बार वो हारा, एक बार वो जीता। 60 में सर मैं इस कहानी को मैसेज में आपको देना चाहता हूं। उसके बाद कछुआ आता है, क्योंकि वो नेटवर्कर है सर, वो हार ही नहीं सकता। अगर आप लीडर हो, लीडर कभी हारता है नहीं सर, या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है, तीसरा कोई चीज एक नेटवर्कर के अंदर नहीं होता है। वो राजा के पास वापस आता, वो प्रोफेसर सर के पास आता, बताता प्रोफेसर सर हर मैच में सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल होता, इस बार आप फाइनल करवा दीजिए, इस बार जो जीतेगा उसको आप विजयी घोषित कर दीजिएगा। दोस्तों इस बार वो बोलते हैं ठीक है तू बता कहां तक जाएगा। उसने बताया सर नदी के उस पार जो पेड़ है उसको जो टच करके आ जाएगा उसको आप विजयी घोषित कर देना। दोस्तों दोनों में दौड़ शुरू होती है, खरगोश पक्का है कि तेज दौड़ेगा, तेज दौड़ने के बाद वो जाकर के नदी के किनारे रुक जाता है। लेकिन कछुआ धीरे धीरे पहुंचता है नदी तक, जा करके पूछता है फ्रंट लाइन लीडर, सर याद रखना लीडर कौन होता है, लीडर करता क्या है। कछुआ वहां पहुंचता है, पूछता है क्यों भाई क्या हुआ, यहां तक तो आ गए। आगे बोला आगे नदी है, मैं नदी को नहीं पार कर सकता। बोले कर सकते हो, बोले नदी को पार कर सकते हो। बोले क्यों, बोले मैं हूं, मेरा सिस्टम है, आरबीसी है, रिएक्शन के लिए आरबीसी है, मेरे पास सिस्टम है, मैं हूं, क्या कर सकते हो, मेरे पीठ पे बैठ जाओ। नेटवर्कर, लीडर, फ्रंट लाइन लीडर बोले मेरे पीठ पे बैठ जाओ, क्योंकि लीडर ना तो सर हारता है, हारता नहीं है, उस या तो जीतता है या तो सीखता है। अपने पीठ पे बैठा करके नदी के उस पार लेकर के जाता, बताता है बेटा तू भी मेरे साथ आ जा, क्या करना होगा, तू मुझे अपनी पीठ पे बैठा ले, तू पेड़ के पास चल, तेरे पीठ पे बैठ करके मैं पेड़ तक चलता हूं, तू पेड़ से मुझे नदी के पार लेकर के आ जा, इस नदी को मैं अपनी पीठ पे बैठा करके तुझे नदी के उस पार लेके चलता हूं और तू अपने पीठ पे बैठा के मुझे लक्ष्य तक लेकर के जा। ना तो कोई सर हारा, ना तो कोई जीता। जब भी फ्रंट लाइन होता है उसके अंदर सिर्फ एक भावना होती है, सहयोग करने की भावना। जो लीडर है सर, जिसके अंदर हार जीत, फेल पास, अगर ये दो शब्द अगर आते हैं तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आप लीडर हो ही नहीं। जो लीडर रहेगा सर, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सर, जितने भी लीडर आज मुझे सुन रहे हैं, जो व्यक्ति अगर मेरी लाइफ में सर, अगर मुझे सबसे दुख देने वाला अगर कोई शब्द है, या जो शब्द मुझे सबसे ज्यादा अगर नापसंद है, तो एक ही शब्द है सर, कोशिश करना। कोशिश शब्द से सर मुझे इतनी बड़ी एलर्जी है, इतनी बड़ी एलर्जी है कि मैं आपको बता नहीं सकता सर। जो व्यक्ति, क्योंकि सर कोशिश शब्द जो डिक्शनरी है सर, किसी ने भी जो इस शब्द को बनाया होगा वो हमको एक बैसाखी देता है सर। बैसाखी से ज्यादा कोशिश शब्द हमारे जिंदगी में कोई काम नहीं करता है। अगर आपको सक्सेस होना है, आपको लीडर बनना है, खास तौर से अगर फ्रंट लाइन लीडर अगर बनना है, तो अपनी जिंदगी से कोशिश शब्द को निकाल दिए। जिस दिन आप कोशिश शब्द को निकाल देंगे सर, एक चीज बचना, एक ही शब्द बचता है जिसको हम बोलते हैं करना। कोशिश शब्द को निकाल देंगे सर तो एक चीज बचेगा, करना, करना, करना और सिर्फ करना। और जिस दिन आपको करना आ जाएगा उस दिन आपका डरना खत्म हो जाएगा सर। और जिस दिन आपका डरना खत्म हो जाएगा, आपको लीडर बनने से, आपको सक्सेस बनने से, आपको डीएक्शन में क्राउन एम्बेसडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जिस तरह की आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, सारे लोग जा रहे हैं सर, लेकिन लीडर का हाथ आपको दिखाई दे रहा हो। लीडर हमेशा अपनी टीम को अपने हाथ पे रखता है, अपने दिल में रखता है सर, वो लीडर होता है। हमें भी वही चीज सीखना है सर। अगर पॉसिबल हो सके तो अपने जिंदगी से आप 1 महीना तक सर आप निकाल करके देख लीजिए, कोशिश शब्द को आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है सर। मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया हुआ है। मैंने अपने जिंदगी से कोशिश शब्द को सर हमेशा के लिए निकाल दिया हो, या तो करता हूं या तो नहीं करता हूं। वैल्यू ऑफ लीडरशिप, लॉयल्टी सर,
सबसे ज्यादा आज सर हम जब डॉक्टर लीम सर का परिचय देते हैं, जब हम अपने डिएक्शन कंपनी का परिचय देते हैं, जब हम प्रोफेसर सर का परिचय देते हैं, जब हम डॉक्टर एस रंजन सर का परिचय देते हैं सर, जब हम के अग्रवाल सर का परिचय देते हैं, तो एक रटा रटाया शब्द हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी, हमारे सीईओ लॉयल है। कितना आनंद आता है सर इस चीज को कहने में। लेकिन क्या ये अजय सिंह भी उतना ही लॉयल है जितना लॉयल की हमारे लीम सर हैं, हमारे प्रोफेसर सर हैं? सर जब तक आपके अंदर लॉयल्टी नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर ईमानदारी नहीं आएगी सर, ईमानदारी मीन्स क्या, सारे लोग सबसे ज्यादा अगर हम गैर ईमानदार होते हैं तो अपने प्रति होते हैं। सबसे ज्यादा अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर जिंदगी में अगर अजय सिंह अगर सबसे ज्यादा अगर झूठ बोला होगा अपने आप से सर, हम कभी भी दूसरे से झूठ नहीं बोलते। हमको लगता है कि हम दूसरे से झूठ बोलते हैं, हम दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलते। जब भी हम झूठ बोलते हैं अपने आप से बोलते हैं। और मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा सर, जिस दिन अपने लाइफ में आप अपने आप से सच बोलना सीख जाएंगे, दुनिया में आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। आप अपने प्रति, सबसे पहले अपने प्रति आप लॉयल होइए, अपने साथ साथ अपने कंपनी के प्रति आप लॉयल होइए, अपने प्रोडक्ट के प्रति आप लॉयल होइए, अपने जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारी टीम है, जो हमारे टीम मेंबर है, उनके साथ सर आप लॉयल होइए, आप समाज के साथ लॉयल होइए। मैं नहीं बोल रहा हूं सर कि अगर आप लीडर हैं तो केवल आप डिएक्शन में लॉयल रहिए, आप पूरी जिंदगी में परिवार के साथ लॉयल रहिए, यार दोस्तों के साथ लॉयल रहिए, यहां तक कि जिस रिलीजन में सर आप रहते हैं ईश्वर के प्रति भी आप लॉयल रहिए सर। अगर ये चीज अगर हमारे अंदर आ जाए, अगर लॉयल्टी आ जाए, अगर ईमानदारी अगर हमारे अंदर आ जाए, अगर किसी चीज को सर हम ईमानदारी से अगर काम करने लगे, दुनिया की ज्यादा से ज्यादा, जहां तक मेरा बिलीव है सर कि 98% जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। लेकिन दूसरे से हम लॉयल्टी चाहते हैं लेकिन हम खुद लॉयल होना नहीं चाहते सर। जब तक हम लॉयल नहीं होंगे, हम किसी के अंदर लॉयल्टी देख ही नहीं सकते। अगर सामने वाला लॉयल होगा भी तो भी हमें दिखाई नहीं देगा सर। इंथुजियाज्म सर इस चीज की, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम लीडर हैं, अगर लीडर हैं तो हमारे अंदर हमेशा उत्सुकता होनी चाहिए। हम सर जब आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट सर आप यूज कर लीजिए, हम उत्सुक हो जाते हैं। प्लान आप देखिए सर, या दिखाइए, उत्सुकता से दिखाइए। आज सर इस उम्र में मैं अपनी बात बताऊं, अगर मैं केवल प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का फोटो देख लेता हूं सर ना, हमारे अंदर इतनी उत्सुकता आ जाती है केवल ये देख करके कि आज 70 साल की उम्र में, आज से सर 1-2 साल पहले मुंबई में मीटिंग थी, प्रोफेसर साहब पुशअप कर रहे थे। आप एक अंदाज लगा सकते हैं सर, उस समय 68 साल या 68 या 69 ईयर्स सर की एज रही होगी, सर ने स्टेज से पुशअप किया था। अंदाज लगा लीजिए सर कि हमारे सर के अंदर कितनी ज्यादा उत्सुकता है। आज डिएक्शन के प्रति इस उम्र में, आज शायद सर मैं 50 साल में जो उत्सुकता नहीं है, या 25, 26, 27, 28 साल वाले के अंदर जो उत्सुकता नहीं है, हो सकता हमारे प्रोफेसर सर के अंदर है, हमारे रत्ना मैम के अंदर है, आज हमारे अग्रवाल सर के अंदर है, आज 54-55 साल के अंदर आज हमारे यशो मिश्रा जी के अंदर है सर। अगर ये चीज नहीं है सर, हम क्या करते हैं सर, आज इतना बढ़िया प्रोडक्ट हम लेकर के जाके करते हैं, बताते क्या मतलब ये तो प्रोडक्ट है, ये हमारी 3-in-1 कॉफी है, ये हमारा पेस्ट है। सर अगर ये चीज अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या सामने वाला आपको उत्सुकता से मिलेगा, क्या उसके अंदर उत्सुकता आएगी? अगर वो चीज अगर उसके अंदर अगर नहीं आ रही है सर, और सबसे बड़ी चीज होती है सर आपका समर्पण। आप इसके प्रति समर्पित कितने हैं, उत्साहित के साथ साथ आप समर्पित कितने हैं सर। अगर इसके प्रति अगर आप जब भी किसी को आप सर, या तो अगर आप सर अगर आपके अंदर जाइए सर तो एकदम मतलब ये नहीं सर कि आप उत्तेजित होकर के जाइए, आप उत्सुकता से जाइए सर। आपके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, मुझे ये चीज इनको बताना है। हमारे अंदर उत्सुकता क्या होती है, ये जानेगा क्या सर, उसको क्या जानना, उससे आपको क्या लेना देना। आपके पास जो चीज है उस चीज को आप प्रेजेंट करिए, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको उत्सुकता से बताइए। हमारे पास 3-in-1 कॉफी है, हमारे पास 2-in-1 कॉफी है, हमारे पास रिसर्च प्रोडक्ट है, हमारे पास एडेप्टोजन है, हमारे पास अल्कलाइन फूड है, A to Z जो कुछ भी आता है सर, जब आप बताएं तो सामने वाले को लगना चाहिए। प्लान जब बताइए तो आप बता सकते हैं सर। हम आज बताइए ना सर, आज जब भी हम बात करते हैं हमारे पास यूनिक चीजें हैं, हमारा प्रोडक्ट यूनिक, हमारी प्लान यूनिक, यहां तक कि हमारे दातुक डॉक्टर लीम सियोजिन वो भी यूनिक है सर, लेकिन हम उस चीज को समझेंगे कम, ये टोटल हमारे ऊपर डिपेंड है, आप उसको कितना था। एटीट्यूड सर, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है सर, सबसे ज्यादा मायने रखता है आपकी सोच क्या है सर। हम जब भी आते हैं हमारी सोच क्या होती है, हमारी डाउनलाइन एक करे, हमारी अपलाइन एक करे, और खुद को तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो लगाव है, ये जो सारी चीजें, आपकी सोच जो है अपने प्रति, कंपनी के प्रति, टीम के प्रति, सारे चीजों के प्रति सर, ये आज अगर हम सर सफलता
कि जब काउंटिंग करते हैं सर, जब सफलता की बात करते हैं उसमें बहुत ज्यादा मायने रखता है सर। टॉप 5 में अगर कोई चीज आता है तो एटीट्यूड आता है सर। अगर आपका एटीट्यूड अगर अच्छा है कहीं भी सर, डायरेक्शन के साथ साथ आप लीडर हो सर, तो आप अपने को एक जगह मत रखिए सर, हर जगह रखिए। आज सर आपको जानना पड़ेगा, अभी आपको पता होगा कि आईडीएसए की मीटिंग थी। आईडीएसए मीटिंग में हमारे ग्रेट, हमारे मेंटर, हमारे सर्वे सर्वा प्रोफेसर सर भी गए थे। सारे लोगों ने क्या बताया सर? सारे लोगों ने, किसी ने बताया कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास फलाना है, मेरे पास ढिंगना है। सर के पास जो चीज था किसी के पास नहीं था। सर ने बताया कि हम काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी काम कर रही है, हमारा सीईओ काम कर रहा है, हमारा पूरा सिस्टम काम कर रहा है दुनिया से कुपोषण हटाने का। अब तक सर हम कुपोषण के लिए एक चीज सुनते हुए आ रहे थे, एक चीज सुनते हुए आ रहे थे, भारत कुपोषण छोड़ो, भारत कुपोषण छोड़ो। सर कहने से कुपोषण चला जाएगा? काम कर रहे हैं सर। आज हमारी कंपनी अजय सिंह की कंपनी डीएक्शन कंपनी आज स्पारुलिना प्रोवाइड कर रही है पूरे दुनिया से कुपोषण को दूर करने की। हमारे प्रोफेसर सर के पास सारी चीजें हैं। उन्होंने मर्सिडीज नहीं बताया, उन्होंने किसी गाड़ी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी फार्म हाउस का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी बंगलों का नाम नहीं लिया। उन्होंने सर ने बताया कि हमारा मिशन है दुनिया से कुपोषण दूर करना। आप समझिए सर कि हम कहां पे जुड़े हुए हैं, कहां पे हम काम कर रहे हैं, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसके साथ काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जब तक ये चीज हमारे समझ में नहीं आएगी हम दुनिया को कुछ भी नहीं समझा सकते सर। डिसिप्लिन, आज सर हम सबसे उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया डिसिप्लिन में रहे, मुझे छोड़ करके, अपने को छोड़ करके पूरी दुनिया डिसिप्लिन में रहे। मीटिंग टाइम पे होनी चाहिए लेकिन मैं टाइम पे नहीं आऊंगा। हमारी टीम काम करनी चाहिए लेकिन मुझे नहीं काम करना है। हमारी टीम 3500 पीबी 1 तारीख को करे लेकिन मुझे नहीं करना है। हमारी टीम 1 तारीख को क्वालिफाइड स्टार डायमंड हो जाए लेकिन मुझे नहीं होना है। ऐसा नहीं होगा सर। जब तक कि आप पूरी कहीं भी अगर आपको लीडरशिप अगर बनना है, लीडरशिप दिखाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण सर लीडरशिप में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होती है डिसिप्लिन। मैं सर यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। हम लोग खासतौर से सर मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, जब भी कोई मीटिंग होती थी आधा घंटा सर यूं ही छोड़ देते थे। अगर 3 बजे की मीटिंग है तो मान के चलते थे कि 3:30 बजे तक लोग आएंगे। हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि सर मैं आपको बता दूं मैं पैदाइशी ही डिसिप्लिन में रहा। अगर मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं फोर्स वाले का बेटा हूं सर, तो सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई चीज सिखाया गया है तो 2-3 चीजें सिखाई गई, जिसमें एक चीज है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में हम लोग रहते थे। मिश्रा जी हमारे पूरा हमारे गाइडर हैं, तो जब भी बात होती थी हम बोलते थे सर हम मीटिंग को समय पे शुरू करेंगे। मिश्रा जी भी स्टार्टिंग में बोलते थे सर लोगों की आदत पड़ेगी, मतलब सुधारना, हम सुधरे जग सुधर जाएगा। हम लोग सर जितने भी मीटिंग करते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी मीटिंग खासतौर से मुंबई में की जाए और नीचे केवल एक लाइन लिख दी जाए, ऑर्गेनाइज बाय डॉक्टर अजय सिंह या ऑर्गेनाइज बाय सुरमनी मिश्रा। 3 बजे की मीटिंग में सर 2:45 बजे लोग आ जाए। एक दिन में नहीं हुआ, सालों हम लोगों को करना पड़ा। लेकिन आज स्थिति है कि केवल किसी मीटिंग में नीचे एक लाइन लिख दिया जाए, ऑर्गेनाइज बाय अजय सिंह या ऑर्गेनाइज बाय सुरमनी मिश्रा। आपको बता दूं सारे लोग समय पे आ जाते हैं, कारण कि सबको पता है कि यहाँ पे डिसिप्लिन है। यहाँ पे अगर मीटिंग 3 बजे की है तो 3:05 पे मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमने सर शुरू किया, खुद के ऊपर लागू किया, मीटिंग में समय पे हम पहुंचना शुरू किए। उसके साथ में हम बहुत सारी चीजों को ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लोग बहुत कुछ करें, लेकिन हमको जब अपनी बात आती है सर, अगर आपको लीडर बनना है आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमको देख करके, अगर हम डिसिप्लिन में नहीं है, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपने लोगों को डिसिप्लिन में ला सकूं। एग्जाम्पल सर, आज हम जब भी कोई बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आप देख लीजिए। आज हमारे टीम में तो इतने ज्यादा एग्जाम्पल हैं कि हम गिना नहीं सकते। आज हम बिहार में एक व्यक्ति की बात करें तो हमारे लिए एग्जाम्पल है। दोस्तों मैं यहाँ पे एक कड़वा सच बताना चाहूंगा, आपको लीडर बनना है, एग्जाम्पल आपको बनना पड़ेगा। हम प्रोफेसर सर का नाम ले सकते हैं सर, प्रोफेसर सर खुद के लीडर हैं। अगर आपको लीडर बनना है सर तो आपको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे प्रोफेसर सर, हमारे के अग्रवाल सर, हमारे यश रंजन सर, ये लोग सर आज धर्मशिला में ये लोग अपने आप में एक एग्जाम्पल हैं। लेकिन सर मैं एक चीज कड़वा है लेकिन मैं सच बताऊंगा, क्योंकि प्रोफेसर सर का आदेश है कि जो भी बोलना सच बोलना। सर प्रोफेसर साहब को एग्जाम्पल दे करके हम प्रोफेसर साहब को प्रमोट कर सकते हैं, खुद को प्रमोट नहीं कर सकते हैं सर। ठीक है हम प्रोफेसर सर नहीं बन सकते, लेकिन क्या मैं अजय सिंह नहीं बन सकता हूं? क्या मेरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है? क्या लोग मुझे नहीं बता सकते हैं? एग्जाम्पल क्या सर, एग्जाम्पल क्या बनना है? कुछ नहीं। अजय सिंह अगर कहीं टाइम देता है, टाइम पे पहुंचता है, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अजय सिंह
जब भी किसी मीटिंग के लिए आता है एक वेल ड्रेस में आता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अजय सिंह एक काम किया, खुद का जब तक सर एग्जाम्पल हम नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी के दूसरे किसी का एग्जाम्पल दे करके आप उनको प्रमोट कर सकते हैं, खुद को प्रमोट करना है, आपका एग्जाम्पल होना चाहिए। आप जैसे हम सर बात करते हैं कि प्रोफेसर सर का पैसा लाखों में आता है, करोड़ों में आता है, धर्मशिला मैम का पैसा इतना आता है, अग्रवाल सर का आता है, सामने वाला सर ये नहीं पूछेगा कि सर का कितना आता है, वो एक चीज आपसे पूछेगा आपका कितना आता है। आपको प्रोफेसर सर का जवाब नहीं देना, आपको मिश्रा सर का जवाब नहीं देना, आपको धर्मशिला मैम का जवाब नहीं देना, आपको जवाब आपका देना है सर। आपको एग्जाम्पल बनना है, आपका चेक कितने का आता है, आप मीटिंग कितना करते हो, एग्जाम्पल बनिए सर, कि लोग बोले यार अजय सिंह है, एक है नेटवर्कर है, एक लीडर है जो कि मीटिंग करता है, स्टैंडर्ड मीटिंग करता है, जिसमें प्रोफेसर बासुपाल सर को बुलाता है, जिसमें यश रंजन सर को बुलाता है, जिसमें के अग्रवाल सर को बुलाता है, बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, डॉक्टर नीलेश सर को बुलाता है, बहुत हमारे जो लीडर्स है उनको बुला करके मीटिंग करता है। ये भी सर एक एग्जाम्पल है, अगर इस चीज को अगर आप कर लेते हैं तो। एक चीज याद रखना सर, जब तक सर आप अनुशासन में नहीं आएंगे, आप शासन नहीं कर सकते। अगर आपको शासन करना है, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। और अनुशासन के लिए सर ये लीडरशिप है सर, मैं फ्रंट लाइन लीडरशिप, मैं अपनी बात कर रहा हूं यहाँ पे, मैं किसी और लीडर की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे क्या करना है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे एग्जाम्पल बनना है। दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है सर, बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी हमारा स्टेटस बढ़ जाता है, कोई चीज आ जाती है, हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है सर, बहुत बड़ा दुश्मन है। आप किसी की भी रिस्पेक्ट करिए, अगर जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे सर, तब तक आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। गिव एंड टेक ए नेचर का नेचर में है सर, जब जो चीज आप देंगे, जो बोएंगे आप वही काटेंगे। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देने का मतलब क्या है सर, हम कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज करिए कि हमारा बिजनेस पार्टनर है, हमारा डाउनलाइन है, अगर उसने कोई चीज किया, कोई ऊपर नीचे होता है, हम कभी कभी थोड़ा सा जी नहीं, उसको रिस्पेक्ट करिए, उनको बताइए नहीं आप इस चीज को कर सकते हो। जब आप उसको प्यार से बैठा करके, दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आज अपना बेटा आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन अगर आपका बिजनेस पार्टनर है, अगर डिएक्शन में आपने किसी को मेंबरशिप दे दिया है, उसने किसी को मेंबरशिप दे दिया है, वो चाहे या न चाहे लेकिन आपको देते रहेगा सर। अगर वो आपको दे रहा है, अगर वो सारी चीज आपको दे रहा है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है, वो है। अगर आज हमारे पास सर टीम है तो मैं हूं, आज अगर मेरे पास टीम नहीं होती सर, मैं अगर आज अकेला अगर अजय सिंह होता तो शायद प्रोफेसर सर, के अग्रवाल सर या रूपल मैम मुझे मौका नहीं देती। मैं इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े चैनल पे, दुनिया के सबसे बड़े चैनल पे, आज डिएक्शन के दुनिया के सबसे बड़े चैनल पे आज ये अजय सिंह आपसे बात कर रहा है, आप लोगों के सामने बात कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज आज हमको सुन रहे हैं। ये मौका हमको कब मिला सर, जब हमारे लोग थे। हमारे लोग तब हैं सर जब मैं उनकी इज्जत करता हूं। अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे सर, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इज्जत नहीं करोगे आपको इज्जत मिलने वाली नहीं है। ये मेरा नियम नहीं है सर, ये प्रकृति का नियम है। इज्जत करने के सर बहुत तरीके होते हैं, प्यार से मिलिए, कोई चीज करिए सर, अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छी चीज सर, जो डिएक्शन ने अगर हमको सर, अगर डिएक्शन का कोई चीज, अगर सबसे ज्यादा सर मुझे अगर कोई चीज इंप्रेस किया तो एक लाइन, दुनिया अपने लिए तो सर सारे लोग जीते हैं, सारे लोग सर अपने आप के लिए जीते हैं, लेकिन मैं 26 साल से सर मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूं। मेरे बहुत सारे लोग सर, जो लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे क्लिनिक पे आए हुए सर, मुझे जानते हैं, मेरी बहुत अच्छी सर प्रैक्टिस है। मैं प्रैक्टिस से सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ कर सकता हूं सर। लेकिन वहां पे मैं खुद के लिए जी रहा था, अपने परिवार के लिए जी रहा था। वहां पे जो कुछ मैं कर रहा था खुद के लिए कर रहा था। लेकिन डिएक्शन में आने के बाद दोस्तों मुझे समझ में आया कि मैं डिएक्शन में रह करके मैं दूसरों के लिए भी काम कर सकता हूं। दूसरों के लिए काम करने का मतलब नहीं सर कि हम उसको पैसे से मदद करें, कोई चीज मदद करे। आज मैं सर एक स्पीकर हूं, मैं एक ट्रेनर हूं, मैं एक मोटिवेटर हूं। अगर मैंने अपनी जिंदगी में किसी को मोटिवेट कर दिया, मैं सर आपको बताना चाहूंगा, डिएक्शन के पहले शायद मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। आज कोविड का सर पूरा चल रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, हम भी परेशान है सर। मैंने डिएक्शन ने मुझे सिखाया सर कि मैं दोपहर के टाइम सर मैं पर डे आधा घंटा जो भी पेशेंटों को मैं बोल देता हूं कि भाई आप जितने लोग भी
कोविड को लेकर के डिस्टर्ब है, परेशान है, अपने परिवार के साथ मेरे पास आ जाइए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कोविड क्या है, कोविड में करना क्या है, कोविड से आप कैसे, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए सर। मैं डीएक्शन प्रोडक्ट की बात वहां पे नहीं करता हूं, मैं वहां पे निस्वार्थ भाव से उनको केवल बताता हूं कि आप बच कैसे सकते हैं। तो वही अजय सिंह से थे सर, आज से 26 साल भी पहले थे, ये सब भावना हमारे अंदर नहीं आती थी। मैं खुद के लिए जीता था, डीएक्शन ने मुझे दूसरों के लिए जीना सिखा दिया। आज सर मैं मीटिंग देता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि मेरी टीम से कम दूसरे की टीम से मुझे ज्यादा फोन आते हैं, लोग मुझसे सलाह लेते हैं सर, खुशी मिलती है कि आज ये अजय सिंह लोगों की वजह से, प्रोफेसर सर की वजह से, रत्ना मैम की वजह से इन्होंने इतना सिखा दिया। और सर मैं ऑलरेडी अभी तक तो बाहर में नहीं गया हूं, फॉरेन कंट्री में नहीं गया हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से सर, अदर टीम से, मेरी भी टीमें सर बाहर दुबई वगैरह में है सर, अभी कई कम से कम 6 से 7 देश में सर मेरी टीम है, लेकिन दूसरे की टीम से सर मुझे फोन आता है, खुशी मिलती है सर। और मैं एक चीज सर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं डीएक्शन में शुरू किया था तो हमारे अपलाइन ने मुझसे पूछा था, डॉक्टर अजय सिंह तुमको, एक चीज सर ध्यान देना, हमारे बहुत सारे डॉक्टर भाई लोग भी सुन रहे होंगे, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो लाइन सर मुझे की थी, जो मुझे खींच के डीएक्शन में लाई थी कि डॉक्टर अजय सिंह आपको लोकल डॉक्टर बनना या ग्लोबल डॉक्टर बनना है सर, ये चीज सर आज तक मेरे दिमाग में जो मुझे सबसे प्रिय लगी कि ग्लोबल डॉक्टर बनना है, लोकल डॉक्टर। मैंने बोला सर मैं लोकल डॉक्टर तो हूं, अब इससे लोकल क्या बनूंगा। बोले अगर ग्लोबल डॉक्टर बनना है तो डीएक्शन को जी जान से करना पड़ेगा। वो चीज से करने के बाद सर मैं डीएक्शन को करना शुरू किया और आज कम से कम पूरे भारत के लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, दुनिया के लोग जानने लगे, बहुत सारे लोग जानना मुझे शुरू कर दिए। कारण क्योंकि मैं अपने के अलावा अन्य लोगों के लिए भी काम करना जब शुरू कर दिया, तब लोग अजय सिंह को जानना शुरू कर दिए। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं बहुत शर्मिला हुआ करता था, अगर आज भी हो सकता है सर मेरे परिवार के भी बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे इस चैनल पे, शायद उन लोगों को बिलीव नहीं होगा कि अजय भी इतना बोल सकता है, लेकिन आज डीएक्शन ने मुझे एक स्पीकर बना दिया सर, एक मुझे मोटिवेटर बना दिया, मुझे लीडर बना दिया सर। ये डीएक्शन की देन थी, नहीं तो अजय सिंह एक घर में पैदा होता, पढ़ाई लिखाई करता, डॉक्टर बनता और डॉक्टर बन के ही एक दिन मर जाता, सारी चीजें खत्म हो जाती। लेकिन आज डीएक्शन ने सर मुझे नेम, फेम, बहुत सारी चीजें दी हैं और जो कुछ चीजें बची हुई है आने वाले समय में 100% सर मुझे मिलेगा। हानेस्ट एंड हम्बल, ये चीजें सर अगर आपको लीडर बनना है, देखिए सर जब हम लीडर की बात करते हैं ना, कभी कभी हमारे दिमाग में आ जाता है पॉलिटिक्स वाले लीडर, सर उनसे दूर रहिए। ऑलरेडी सच पूछा जाए तो लीडर है ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो कि लीडर है, उनसे अपने को आप कंपेयर मत करिए, क्योंकि जब हम कुछ चीजें होती है सर हम ना उनको हम बाहर जाकर के अपने आप को कंपेयर करते हैं सर, वो लीडर हम नहीं है सर। हम जो हमारे अंदर है हमको लीड करना है सर, हमको डील नहीं करना है, हमको हानेस्ट होना है सर, हम कितने ईमानदार हैं, कितने हम्बल हैं सर। अगर ये चीज अगर एक लीडर के अंदर नहीं है, आप एक सक्सेस लीडर या फ्रंट लाइन लीडर तो आप कभी नहीं बन सकते। इनोवेशन, ये सर मैं आपको बता दूं कि इस चीज में मेरा पहले से था, कुछ नया करना, कुछ अलग करना, ये समझ लीजिए सर मेरे ब्लड में। मैं आपको बता दूं सर, हम ऑलरेडी पिताजी हमारे थे ही सब इंस्पेक्टर, हम एक जमींदार परिवार से भी सर बिलोंग करते हैं, जमींदारी थी, सारी चीजें थी। उस समय भी सर खेती भी अगर होती थी तो हम घर से बहुत डांट पड़ती थी, उसमें भी मैं कुछ अलग ही करता था। मैं मेडिकल फील्ड में भी सर आया, मैं कुछ अलग करता हूं। आज अगर देखा जाए तो अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मेरे विषय में अच्छी तरह से जानते हैं सर, मैं या मिश्रा सर के सहयोग से, क्योंकि मिश्रा से गाइडलाइन पूरी मिश्रा जी की होती है, जो भी चीजें होती हैं सर हम हमेशा कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हैं। मैं सर एक चीज बताना चाहूंगा, हम लोग वीकली मीटिंग शुरू किए थे। हम लोग जब वीकली मीटिंग शुरू किया था उस समय हम 4 जन हुआ करते थे। एक मैं होता था, एसपी मेहता जी होते थे, डॉक्टर जीआर यादव जी होते थे और मिश्रा सर होते थे। मैं सर एक चीज बताना चाहूंगा, डीएक्शन में जो एक सिस्टम होता है, अपलाइन मेरा, मैं सर भाग्यशाली हूं उसमें, अपलाइन उसमें सर मेहता जी होते थे, हमारे बिजनेस पार्टनर डाउनलाइन जीआर यादव जी होते थे। होता नहीं है सर, अलग लाइन मिश्रा सर हुआ करते थे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, आप लोगों को हंसी आती थी, कोई नहीं आता था, लोग हंसी उड़ाते थे, लोग सोचते थे ये लोग मोस्टली सर थोड़ा सा कभी कभी लोग मुझे बोल देते हैं, और मैंने सुना हूं कि जब तक आदमी पागल नहीं होता है तब तक पैसा नहीं कमाता है। तो मुझे भी बोल देते कभी कभी, तो मुझे लगता है कि कुछ तो लीडरशिप की क्वालिटी मेरे अंदर आ रही है। लोग बोलते थे हमेशा पागलपन वाला काम करते हैं सर। हम लोग सर जब मीटिंग शुरू किए, आप जो लोग सुन रहे हैं सर आप समझिए इस चीज को, मिश्रा जी जैसा ट्रिपल डायमंड वो सर आके बोलते थे, हम 3 जन सुनते थे, मैं बोलता था 3 जन सुनते थे, मेहता जी बोलते थे 3 जन सुनते थे, डॉक्टर जीआर यादव जी बोलते थे हम 3 लोग सुनते थे।
सर 3 मतलब एक 4 में से एक स्पीकर और 3 श्रोता होते थे सर, सुनने वाले होते थे। करते करते सर स्थिति हो गई लॉकडाउन से पहले उस मीटिंग को इसलिए सर चेंज करना पड़ा क्योंकि जो जहां पे हम लोग मीटिंग करते थे वहां जगह नहीं मिलती थी कि इतनी ज्यादा भीड़ होने लगी सर। तो हमने कुछ नया ट्राई किया। हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा सर, अभी हम लोगों को मौका नहीं मिला। एक प्रोफेसर सर रत्ना मैम की एक मीटिंग थी, हम लोगों ने मुंबई में ऑर्गेनाइज किया हुआ था। सच मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर उस मीटिंग को करने में पूरे मुंबई के सारे लीडर्स लगे हुए थे, जिसमें हमारे डॉक्टर फिरोज सारंग सर जी जान से लगे हुए थे, हमारे मिश्रा सर तो सर्वे सर्वा है सर, हम लोगों के समझ लीजिए सर, अगर मुंबई की बात करें तो हमारे गॉडफादर हैं, वो सब कुछ सर करने वाले होते। ये मीटिंग सर अगर हम लोग करते तो लगता कि एक नई मतलब एक डायरेक्शन में इस तरह से सर हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि लगता। तो हम जब भी सर करते हैं एक चीज को अगर हम कभी अगर करते हैं तो नई चीज होनी चाहिए सर, नई चीज होनी चाहिए, मतलब एक क्रिएटिव की भावना अपने अंदर होनी चाहिए सर। अपने अंदर बहुत सारी चीजों को चेंजेस करना चाहिए सर। इनोवेट जब तक हम नहीं अपने आप को करेंगे तब तक सर हम फ्रंट लाइन तो नहीं हो सकते। तो इन ऐसी चीजें हमारे दिमाग में हमेशा आनी चाहिए और हमको करना पड़ेगा। बहुत ही मेरा प्यारा सब्जेक्ट है सर। मैं आपको सर यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, पैशन की वजह से मैं डायरेक्शन कर रहा हूं। मैं बार बार बोलता हूं, मैंने सर एक बार प्रोफेसर सर से भी बोला था, हम लोग सर पुणे में मिले थे, ऐसे सर से बात हो रही थी। मैंने बोला सर मैं पेट भरने के लिए दवाखाना चलाता हूं, दिल भरने के लिए मैं डायरेक्शन करता हूं। डायरेक्शन सर मैं दिल भरने के लिए कर रहा था, लेकिन आज दिल भरने के लिए, क्योंकि सर जो खुशी मिलती है, जो सारी चीजें मिलती है यहाँ पे, जो चीजें सर यहाँ पे हमको मिलती हैं, शायद 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 दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है सर जो सुकून, जो संतुष्टि, जो खुशहाली। और एक तरह से सर जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन प्रोडक्ट की बात करते हैं, डायरेक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं, डायरेक्शन लीडरशिप की बात करते हैं, जब सर हम नाम लेते हैं प्रोफेसर के एन वासुपाल, गर्व होता है सर कि मैं उस बाप का बेटा हूं जो डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं उस मां का बेटा हूं जो गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं उस अंकल का भतीजा हूं जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट के पैनल डॉक्टर रह चुके हैं सर, मैं उनका भतीजा हूं के अग्रवाल सर जैसे आदमी का, जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर, जिनको डायरेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है सर। लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है कि के अग्रवाल सर का पैशन है, पैशन की वजह से सर आज डायरेक्शन कर रहे हैं। उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, उनके पास भरपूर पैसा है, लेकिन शायद बहुत सारी ऐसी कमियां होती हैं जिन कमियों को पूरा करने के लिए सर डॉक्टर लिमसियो जी ने इस डायरेक्शन कंपनी को बनाया हुआ है सर। आज एक भरी पूरी कंपनी हुई है। आपको चाहिए क्या, आपकी डिमांड क्या है सर? कभी कभी सर हम छोटी मोटी चीजों को देख करके घबरा जाते हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज डायरेक्शन को हम कहीं से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक कहावत है सर, सागर को क्या पड़ी है तलैया से मेल खाए। हम सागर हैं सर। कभी कभी हम छोटी सी तलैया को देख करके छोटी मोटी कंपनियां जो कि हमारे अगल बगल आती है और हमको लगता है कि हमको कुछ नहीं सर, हम सागर हैं, सागर हैं। आप समझिए डायरेक्शन क्या है। 26 साल में सर आज हम ऑन रिकॉर्ड अगर हम बात करते हैं तो 180 प्लस कंट्री में आपकी कंपनी या हमारी कंपनी है। आप समझिए सर मेरी कंपनी है। जब तक आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगा, ये चीज आपके समझ में नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए सर कि आज हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो 206 देश काउंटिंग में आता है, लेकिन आपको जान के गर्व होगा, आपको जान के बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं होगा कि हमारे प्रोफेसर सर को 222 देश से सर इनकम आती है। कितनी इनकम आती है सर बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। आप समझिए दुनिया में कौन ऐसी कंपनी है, दुनिया में कौन सा ऐसा बिजनेस है, दुनिया में कौन सी ऐसी लीडरशिप है जो 222 देश से आपको पैसा आए। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन। और इस चीज को करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है सर जिसकी जरूरत होती है सर, आज मैं डॉक्टर बना हूं तो किसी यूनिवर्सिटी से बना हूं सर, आरबीसी एक यूनिवर्सिटी। आज सर मत समझिए मैं यहाँ पे स्पीकर के रूप में आया हूं सर। आज अगर देखा जाए तो इस यूनिवर्सिटी में मैं परीक्षा देने के लिए आया हूं सर। इस यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूं। आज तक मैंने पढ़ाई किया। प्रोफेसर सर मुझे देखना चाहते हैं और आज सर मुझे पता चलेगा कि मैं कितना % के लायक हूं, ये डिसाइड करेंगे हमारे ग्रेट प्रोफेसर सर और अग्रवाल सर।
मैं सर स्टूडेंट हूं। अगर आप लोगों के दिमाग में बहुत बड़ा स्पीकर जी नहीं, आज के डेट में अजय सिंह इस आरबीसी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है जिसको परीक्षा देने का मैं भाग्यशाली हूं सर। मैं आज अपने को प्राउड फील करता हूं। और जब इतिहास लिखा जाएगा और जब एक चीज लिखा जाएगा कि जब मुझे पूछा जाएगा, कभी अगर कोई मुझसे पूछे कि अजय सिंह तुम्हारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा था, तो वो तारीख होगी 30 जुलाई 2020। इसको मैं सर लिख करके लेमिनेशन करा करके मेरे दिल में भी तो रहेगा सर। कभी भी आकर के आप देख लेना, मेरे घर में भी रहेगा और मेरे क्लिनिक के टेबल पे भी ये चीज रहेगा। ये चीज मैं लिख करके रखूंगा आज की डेट सर। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज इस यूनिवर्सिटी में मुझे परीक्षा देने का मौका मिला गया सर। और आपको मैं बता दूं, परीक्षा देने का मौका उसी स्टूडेंट को मिलता है जिसका सिलेबस कंप्लीट होता है। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, कहीं ना कहीं प्रोफेसर सर को लगा होगा कि अजय का सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, मार्क्स कितना मिलेगा इस शाम को मुझे पता चल जाएगा सर। सारे लोगों को मिलेगा, बस अपना एडमिशन कराने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए। आज सर आप समझ लीजिए कि एक कोविड को तो मैं थैंक्स बोलता हूं सर। कोविड को थैंक्स बोलता है कि हमें सिखा दिया कि रहना कैसे चाहिए। बाकी सारे लोग थे सर, बहुत सारी चीजें थी, एक नया इनोवेशन हुआ सर। आज जो हम सोशल मीडिया का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, शायद अगर ये कोविड नहीं होता, किसी भी चीज को सर आप पॉजिटिव लीजिए दुनिया में, और खासतौर से नेचर जब कोई चीज देता है सर वो नेगेटिव नहीं होता, हम नेगेटिव की ओर लेते हैं। कोविड ने बहुत सारी चीजों को हमको सिखा दिया। आज मैं आपको बता दूं, मैं तो कोविड को थैंक्स बोलूंगा कि कोविड अगर नहीं होता तो अजय सिंह आज आरबीसी चैनल पे नहीं होता। आप समझिए सर, आप इन सब चीजों को आप ये मत समझिए कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है सर, ये सोल्यूशन है। आज मेरे लिए सोल्यूशन हुआ, आरबीसी जैसा चैनल मुझे मिला सर बात करने के लिए। बाकी सर जो भी चीजें हैं, आज आपको क्या करना है सर, आपको लॉयल होना है। आपके अंदर सर इंथुजियाज्म होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण सर एग्जाम्पल आप बनिए। अगर सर आप एग्जाम्पल नहीं बनेंगे, सबसे ज्यादा एक जगह सर फोकस करिए एग्जाम्पल बनने के लिए। एग्जाम्पल बनने के लिए क्या, अगर सर ऊपर अगर हम जाएं तो आपके अंदर डिसिप्लिन कितना है, आपके अंदर एटीट्यूड कितना, आपके अंदर इंथुजियाज्म कितना, आपके अंदर लॉयल्टी कितनी है सर। अगर ये सारी चीजों पे, अगर 4 चीजों पे अगर आप काम करते हैं सर, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सर, आपको एग्जाम्पल बनने से कोई नहीं रोक सकता सर। आज जिस तरह से हम एग्जाम्पल के रूप में प्रोफेसर सर को बताते हैं, रत्ना मैम को बताते हैं, यस रंजन सर को बताते हैं, के अग्रवाल सर को बताते हैं, सुरमणि मिश्रा जी को बताते हैं, और अन्य सारे लीडरों को सर हम बताते हैं। लेकिन जब तक हम इन लीडरों को सर एग्जाम्पल बताएंगे, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं बनोगे, मान के चलिए सर आप लीडर नहीं बन सकते। करना क्या पड़ेगा सर, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम्पल बनना है, अगर आपको कोई बताए देखो ये अजय सिंह है, इन्होंने ये चीज किया और यहां तक पहुंचे, एग्जाम्पल अगर सर बन गया, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सर आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। किसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा सर, सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा सर हम प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट करते हैं, हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं सर। खुद की रिस्पेक्ट करना आप जिस दिन सीख जाएंगे सर, दुनिया का कोई ऐसे, जैसे मैंने बोला सर अपने आप से सच बोलिए, जिस दिन आप खुद से सच बोलना सीख जाएंगे, दुनिया में आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे। उसी तरह से जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट अगर करना सीख जाओगे सर, जिस दिन, उस दिन आप रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दोगे। जिस दिन आप अपने आप से सर रिस्पेक्ट करना सीख जाओगे, उस दिन सर आप आरबीसी से सीखना शुरू कर दोगे। उस दिन आप प्रोफेसर सर से सीखना शुरू कर दोगे। उस दिन आप रत्ना मैम से सीखना शुरू कर दोगे। उस दिन आप यस रंजन सर से सीखना शुरू कर दोगे सर। क्योंकि अगर ये होती है सर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी रिस्पेक्ट कब बढ़ेगी सर, जब ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आज अजय सिंह 52 साल की उम्र में भी अगर कहीं जाता है, 42 का भी बता देता हूं सर, तो खप जाता हूं। क्यों खप जाता हूं, क्योंकि प्रोफेसर सर हमारे बताते हैं, प्रोफेसर जब बोलते हैं मैं प्रोडक्ट को खाता नहीं, लोड करता हूं। सर मैं एक चीज यहाँ पे और शेयर करना चाहूंगा, अपने एरिया में आप पता करवा लीजिएगा, अगर कोई सर मुंबई से अगर देखता हो, जब से कोविड हुआ है हमारे यहाँ क्लिनिक में सर लोग बाहर टेबल डाल करके पेशेंट को चेक कर रहे हैं। इकलौता डॉक्टर हूं सर, डीएक्शन की देन है, और गर्व के साथ अजय सिंह बोल रहा है कि जो पेशेंट मैं आज के 4 महीना पहले देख रहा था, जिस तरह से देख रहा था, चाहे पेशेंट का बीपी चेक करना हो, चाहे थर्मामीटर लगा के फीवर चेक करना हो, या स्टेथोस्कोप लगा करके सर उसका हार्ट, जो सारी चीजें जो कॉमन चीजें जो होती है सर, जो एक डॉक्टर करता है, इकलौता डॉक्टर अजय सिंह चैलेंज के साथ सर बोल रहा है कि आकर के आप पता कर लीजिए कि अपने क्लिनिक में
पेशेंट को चेक करके दवा देने वाला अगर कोई डॉक्टर था तो डॉक्टर अजय सिंह थे। कारण मुझे भरोसा था अपने आप पे, मुझे भरोसा था कि कोरोना का वायरस को एक बार सोचना पड़ेगा कि अजय सिंह की बॉडी में जाकर के मैं करूंगा क्या, क्यों मैं अपना समय बर्बाद करूं। कारण कि मैं प्रोडक्ट को यूज नहीं करता हूं सर, मैं प्रोडक्ट को लोड करता हूं। अगर मैं प्रोडक्ट को लोड करूंगा हमारा इम्यून पावर बूस्ट होगा। अगर हमारा इम्यून पावर, एक चीज आप समझिए ना सर, आज के डेट में समझिए, सॉरी टू से मैं सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं हूं, मैं मेडिकल साइंस के अगेंस्ट में नहीं हूं, क्योंकि शायद रत्ना मैम भी सुन रही होंगी, मॉडर्न मेडिसिन की महारत हासिल हुई है। कि एक चीज आप समझ लीजिए सर, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, कि आज तक इन सारी चीजों ने ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मास्क कौन सा लगाना चाहिए। अब देख रहे होंगे सर आ रहा है कि N95 मत लगाइए, ये और ज्यादा इन्फेक्शन को बढ़ा रहा है सर। 6 महीना में हमने मास्क डिसाइड नहीं कर पाया और हम उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि वैक्सीन आएगा। जी बिल्कुल से उम्मीद मत करिए, अपने आप को तैयार करिए। 26 साल पहले से डॉक्टर लिम सियोजिन एक ही चीज बता रहे हैं कि डीएक्सन का प्रोडक्ट हमारे इम्यून पावर को बूस्ट करता है। अगर हमारा इम्यून पावर बूस्ट है तो हमें किसी भी प्रकार के डिजीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुद की रिस्पेक्ट करिए सर, प्रोडक्ट को लोड करिए, आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे। आप नॉलेज को लोड करिए, आपका ब्रेन, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा। अगर ये दो चीजें पॉजिटिव है सर, जब तक ये दो चीज आपके अंदर नहीं है कोई आपकी रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर अच्छी बातें नहीं आएंगी तब तक अच्छी बातें बाहर नहीं निकलेंगी। अच्छी बातें अगर बाहर नहीं निकलेंगी सर, आप किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकते। खुद की रिस्पेक्ट करना जिस दिन हम सीख जाएंगे सर, सेल्फनेस अपने आप खत्म हो जाएगी सर। जिस दिन हमने आप खुद से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया तब मुझे पता चलेगा कि रिस्पेक्ट किस चीज को बोलते हैं। फिर सर हम खुद के लिए नहीं जिएंगे, फिर हम दूसरों के लिए, फिर हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे सर। जब हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे सर, तो गारंटी मैं देता हूं सर, अजय सिंह आप सारे लोगों को गारंटी देता है कि आप हार्नेस्ट और हम्बल ऑटोमेटिक हो जाएंगे सर। जब हार्नेस्ट और हम्बल आप हो जाएंगे सर, इनोवेशन करने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई ताकत सर आपको नहीं रोक सकती। और ये सारी चीजें जब हो जाएंगी सर, तब आपके अंदर सिर्फ एक चीज बचेगा और वो होगा सर पैसा। और जब तक सर हमारे अंदर पैशन नहीं आएगा तब तक हम एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते सर। ये सारी चीजें सर हमारे अंदर होनी चाहिए सर। मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं सर कि आज हम जो बात करते हैं फ्रंट लाइन लीडर क्या होता है सर। आज फ्रंट लाइन लीडर सर हम थोड़ा सा एक स्टोरी तो नहीं बोल सकते सर, लेकिन मैं एक स्टोरी के माध्यम से सर शुरू करना चाहता हूं सर कि भगवान राम और प्रोफेसर सर, याद रखना सर मेरी चीजों को, केवल 2 पात्र होते हैं सर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। दूसरे हनुमान जी और हमारे के अग्रवाल जी। कंपेयर करना सर, प्रॉब्लम कहां पे होता है, हम डरते कहां पे हैं, हमें खुद पे भरोसा नहीं होता है सर। हम किसी जब अपने बिजनेस पार्टनर को प्लान देने के लिए भेजते हैं, ना तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को खुद पे भरोसा होता है, ना तो लीडर पे खुद को भरोसा होता है। जाते जाते सर हम उसको एक चीज बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा सर, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा मुझे फोन करना। अगर जो व्यक्ति अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बोलता है प्लान देने जाओ मुझे फोन करना, आज से आप मान लीजिए कि आप लीडर नहीं हो। इस चीज को नोट कर लो। अगर किसी के पास पेन पेपर अगर ये गलती करता है तो मान करके चलो कि आप लीडर नहीं हो। अगर कोई प्रोस्पेक्ट, अगर कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बोले कि सर मैं आपको फोन करूंगा, उसको वहीं पे बैठा दे, बोलो बेटा सुन तू और सीख ले, इसके बाद देने के लिए जा। सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, होता क्या है, भगवान रामचंद्र जी, उनसे बड़ा कोई क्रिएटर नहीं हुआ और हनुमान जी जैसा कोई फ्रंट लाइन लीडर नहीं हुआ सर। लीडर को कैसे होना चाहिए, हम सर जो लोग हैं, जो हमारी टीम है, ये सारे जो लोग हैं हमको कहां तक लेकर के आते हैं सर, समुद्र के किनारे तक। भगवान राम ने एक चीज बोला, हनुमान तुमको प्रोस्पेक्टिंग करना है, जाओ लंका जहां भी हो, लंका नहीं बताए थे सर, सॉरी, उन्होंने बताया कि जाओ और सीता का पता लगाओ। बाकी भगवान राम ने, प्रोफेसर सर भी यही चीज सिखाते हैं, ध्यान देना सर, ध्यान देना। अगर मेरी ये स्टोरी अगर आपके समझ में आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूं कि जिंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोफेसर सर ने आज मुझे एक बहुत चीज, मुझे बहुत खुशी हुई सर। प्रोफेसर सर का जब फोन आता है तो मुझे लगता है कि रियल, अगर कोई गार्जियन हो, कोई गाइडर हो, कोई मेंटर हो तो हमारे प्रोफेसर सर के लिए हो, हमारे अग्रवाल सर के लिए हो, हमारे रूपल मैम के लिए हो। आज रूपल मैम जब हिंदी बोलती हैं सर, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, शायद उतनी बढ़िया हिंदी मैं नहीं बोल पाऊंगा, इतनी बढ़िया हिंदी। तो मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो जहां भी बैठे हुए हैं, हमारे रूपल मैम के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। दोस्तों
रामचंद्र जी ने केवल एक चीज बोला था, जाकर के सीता का पता लगाओ। बीच में क्या करना है रामचंद्र जी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। कुछ लोग थे, उन लोगों ने ला करके समुद्र के किनारे छोड़ दिया। लीडर को क्या करना चाहिए सर? सेम यही चीज करिए, उसको समुद्र के किनारे तक ला करके छोड़ दीजिए, उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन उसको मत दीजिए। हनुमान जी फ्रंट लाइन लीडर थे सर, इस चीज को समझिए। फ्रंट लाइन लीडर अगर कोई इस दुनिया में अगर सबसे पहले पैदा हुआ था, हनुमान जी थे। अगर कोई लीडर, कोई क्रिएटर अगर पैदा हुआ था, भगवान रामचंद्र जी थे। जैसे आज हमारे प्रोफेसर सर, और मैं एग्जांपल ले रहा हूं सर, क्योंकि परफेक्ट एग्जांपल हमारे के अग्रवाल सर है। समुद्र के किनारे जाने के बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया था एक फ्रंट लाइन लीडर को क्या करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई, सुरसा मिल गई, उन्होंने भगवान राम को फोन नहीं किया क्या करूं इसका। उन्होंने सबसे पहले, हम भी सर जब जाते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, हम भी जाते हैं जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए, बहुत सारे सुरसा हमको रास्ते में मिल जाते हैं सर। सुरसा जब भी मिले घबराइए मत, ताकत दिखाइए सर। हनुमान जी ने ताकत दिखाई थी, आप भी ताकत दिखाइए। आपकी ताकत क्या है सर? कोई प्रोडक्ट की बात करें, एक लाइन बोलिए, हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है, शायद दुनिया में किसी के पास नहीं। अगर कोई बात करे क्या, अगर कोई बोले यूनिक क्या है, आप बता दीजिए कि हमारे पास टेक्नोलॉजी जो, अगर प्रोडक्ट की बात करें आप बताइए, आपके पास इंफॉर्मेशन। आरबीसी चैनल हमको यही सिखाता है, प्रोफेसर सर हमको यही सिखाते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी जो सबसे बड़ी चीज हमारे पास है, हमारी टेक्नोलॉजी जो यूनिक है, दुनिया में किसी के पास नहीं। हमारा जो सिस्टम है यूनिक है, किसी के पास नहीं है। कोई आकर के बता दे, मैं चैलेंज दे रहा हूं इस चैनल से, कोई आकर के बता दे डबल गोल्ड मेडलिस्ट किसी का मेंटर हो, कोई आकर के बता दे डॉक्टर यश रंजन के प्रोफाइल का कोई डॉक्टर है, कोई मुझे आकर के बता दे, कोई आकर के बता दे डॉक्टर नीलेश सर के प्रोफाइल का कोई डॉक्टर है, कोई आकर के बता दे ईपन कोशी सर के प्रोफाइल का कोई डॉक्टर है, कोई आकर के बता दे धर्मशीला मैम के प्रोफाइल का कोई सक्सेस लीडर है। कहीं नहीं मिलेगा सर। ये डिएक्शन है, सागर है, सागर सागर। और मैं आपको एक चीज फिर बताना चाहूंगा, सागर को क्या पड़ी है, तलैया से मेल खाए। याद रखना सर, आप सागर हो, तलैया के चक्कर में मत पड़िए। सुरसा मिलती है, सुरसा मिलती है सर। हनुमान जी ताकत दिखाते हैं, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, उन्होंने ताकत दिखाया, तब ताकत की जरूरत थी। हनुमान जी ने ताकत दिखाई, जितना ताकत दिखाई उससे ज्यादा हनुमान जी को लगा समय बर्बाद हो रहा है, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया। अति लघु रूप, छोटा सा रूप किए, वहां से निकल गए। निकलने के बाद सबसे पहले जाकर के हम क्या करते हैं सर, जाकर के प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं। हनुमान जी ने प्रेजेंटेशन नहीं दिया क्योंकि फ्रंट लाइन लीडर थे। वो जाने के बाद सर सबसे पहले उन्होंने जो भगवान राम का विजिटिंग कार्ड लेकर के गए थे, उन्होंने सबसे पहले विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने सबसे पहले अंगूठी गिराई। ध्यान देना, फ्रंट लाइन लीडर का रोल क्या होता है सर। हम जाकर के आरजी जीएल स्पालिना जी नहीं, उनको आप अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, जो भी हो हमारे फ्रंट जो हमारे लीडर्स हैं उनका आप दीजिए, आप उनका विजिटिंग कार्ड दीजिए। हनुमान जी ने विजिटिंग कार्ड दिया सर। हनुमान जी ने विजिटिंग कार्ड देकर के वेट किया, तुरंत नीचे नहीं आए। जब सीता जी ने अच्छी तरह से विजिटिंग कार्ड को देख लिया, हनुमान जी नीचे आकर के, हनुमान जी दुनिया के सबसे पहले क्राउन एम्बेसडर थे। उन्होंने सीता जी से नहीं बोला मैं हनुमान हूं, उन्होंने अपना परिचय नहीं दिया, उन्होंने बोला मैं राम का दूत हूं। दूत का मतलब ही होता है क्राउन एम्बेसडर होता है। आप समझिए सर, एम्बेसडर आज का शब्द नहीं है, लेकिन वो फ्रंट लाइन लीडर थे, इसलिए उन्होंने उनके मन निकला कि मैं दूत हूं, मैं भगवान राम का दूत हूं। उन्होंने हनुमान नहीं बताया, उन्होंने अपना आइडेंटिफिकेशन किया, मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। हम जाकर के क्या बताते हैं सर, कुछ भी कर नहीं पाते हैं। उसके बाद परिचय देने के बाद उनको और प्रोस्पेक्टिंग करना था, उनको सीता जी का पता नहीं करना था सर। हम क्या करते हैं, एक जगह जाते हैं, एक घर में जाते हैं, एक व्यक्ति से मिलते हैं और वापस आ जाते हैं। जी नहीं, एक व्यक्ति से आपको नहीं मिलना है सर, आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है। उन्होंने वो गए, जाकर के बताए, क्यों कि आगे वाले को भी उनको बताना था कि हमारी ताकत क्या है सर। एक बार भी सर उन्होंने नहीं पूछा कि हमको क्या करना है, क्या करना है। बोले जो भी चीजें हुई सर, पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बाकी सारे लोगों को पता है, मैं केवल मूल चीज बताना चाहता हूं कि फ्रंट लाइन लीडर का क्या होता है। बोले भूख लगी है, बोले बाग बगीचा जाकर के खा लो। उन्होंने जो कुछ किया, पकड़े गए, पकड़ने के बाद राम के दरबार में जाते हैं, वहां जाने के बाद भी उन्होंने भगवान राम को फोन नहीं किया कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बताना है, क्या करना है, क्योंकि भगवान राम को पता था कि फ्रंट लाइन लीडर है, इसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, करके ही आएगा। आपको दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा,
हो सकता है हनुमान जी की पूंछ रही हो, हनुमान जी की कोई चीज रही हो, उससे मेरा लेना देना नहीं है। आप याद रखना, आपको अगर बढ़ाना है, अगर आपको फ्रंट लाइन लीडर बनना है, तो आपको अपनी पूंछ को बढ़ाना, पूंछ नहीं सर, आपकी पूंछ को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब आपकी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप आगे जाओगे तो आपकी पूंछ को छोटी करने की कोशिश मार्केट में की जाएगी। उस पूंछ से अगर आपने अपनी पूंछ को बढ़ा के रखा हो, अगर आप फ्रंट लाइन लीडर बनना चाहते हो, आप अगर लीडर बनना चाहते हो, तो आपको अपनी पूंछ, मतलब आपको अपनी डिमांड को बढ़ाना ही होगा। अगर आपने अपनी डिमांड पर, रावण को उनकी पूंछ जलाना कोई मतलब होती है क्या? उनको पता था कि जो लीडर है, जो के अग्रवाल लंका में आया हुआ है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी डिमांड को कम किया जाए। नहीं हो सकती है सर। हनुमान जी ने पूंछ जलने से नहीं डरे, अपनी डिमांड को उन्होंने बढ़ाना चालू किया, इतना बढ़ाए लंका को जला दिए। प्रोस्पेक्टिंग की, सीता जी का पता नहीं लगाए सर। लीडर वो होता है जो कि एक काम के लिए नहीं जाता, सारे काम के लिए जाता है। जाने के बाद उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग की और विभीषण को उन्होंने मेंबर बनाया। बहुत सारे लोगों को पता होगा हनुमान जी ऐसे नहीं आए सर। याद रखना, मैंने अगर पात्र हनुमान जी को चुना है, के अग्रवाल जी को अगर चुना है, तो आप समझिए कि ये स्टूडेंट प्रोफेसर के.एन. वासुपाल का किसी हल्के आदमी को नहीं चुन सकता है। उन्होंने वहां से प्रोस्पेक्टिंग की, विभीषण को साथ में प्लान दे करके आए कि बेटा खुश रहना है तो राम की शरण में आना पड़ेगा। उसी तरह से, जिस तरह से अगर हम किसी एक को प्लान देने के लिए जा रहे हैं, दूसरे को बता के आना पड़ेगा कि बेटा अगर तुझे खुश रहना है तो डीएक्शन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। हनुमान जी फ्रंट लाइन लीडर की बात सुन करके विभीषण राम की शरण में आए। आने वाले समय में वो लंका के राजा बने। हमें भी वही चीज करना है। अगर उन सारी चीजों को अगर हम कर लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको डीएक्शन का राजा बनने से रोक सकती है। दोस्तों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक छोटी सी स्टोरी बता करके सर आ गए हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। आरबीसी क्या चीज है? आरबीसी क्या चीज है सर? आप समझिए, आरबीसी छोटी चीज नहीं है। मैं सर छोटी सी स्टोरी शेयर करके 1 से 1.5 मिनट में मैं अपने सेशन को क्लोज करूंगा। एक खेत में सर, एक जंगल के पास में एक गाय जो है सर वो चर रही थी। उसी समय एक शेर आता है, गाय को खाने की कोशिश करता है। गाय भागती है, आगे जाती है सर, एक दलदल जगह होती है, गाय उसमें फंस जाती है। शेर भी सर उसी स्पीड से दौड़ के आता है, उस दलदल में वो भी फंस जाता है। थोड़ी टाइम के बाद गाय हंसने लगती है। आप समझिए सर आरबीसी क्या चीज है। आप समझिए कि अगर आप आरबीसी में हो तो आप क्या चीज हो, अगर आरबीसी के बाहर हो तो आप क्या चीज हो। आप शेर हो या गाय हो, आपको डिसाइड करना है सर। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन दे देना। गाय हंसना शुरू की, बहुत जोर से हंसी, बोली तू तो मरा। गाय ने शेर को बोला कि तू तो मरा। अब तक क्या था, शेर को लग रहा था गाय मरेगी, लेकिन गाय हंस के बोली तू तो मरा। शेर बोला तू क्या बचेगी, तू तो मुझसे आगे जाके दलदल में फंसी है, मैं मरूंगा तू भी मरेगी। गाय बोली नहीं, मेरे और तेरे में एक अंतर है। शेर ने बोला क्या? बोली मुझे ढूंढने वाला है, मुझे खोजने वाला है, मेरा कोई मालिक है, वो जरूर आएगा। दोस्तों, शाम हुई, आप दलदल में फंस सकते हो, आप शेर के करीब आ सकते हो, लेकिन आप मर नहीं सकते, इस चीज की गारंटी है। शाम होती है, गाय का मालिक ढूंढते ढूंढते आता है और गाय को और 2-4 लोगों को, जैसे कि अगर हम डीएक्शन में अगर हम अगल बगल फंस गए तो प्रोफेसर सर के साथ में के अग्रवाल सर हो गए, धर्मशिला मैम हो गई, यश रंजन सर हो गए, सूर्यमणि मिश्रा जी हो गए, फिरोज सारंग सर हो गए, एसपी मेहता जी हो गए, सिद्दीकी सर हो गए। ऐसे सारे लोगों को लेकर के आएंगे, रस्सी डालेंगे और बाहर निकालेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप आरबीसी में हो, एक चीज आप समझ लीजिए कि आपके पास आपका मालिक है। गारंटी मैं दे सकता हूं कि दलदल में नहीं फंसोगे, शेर आपको खा नहीं सकता, आप 100% सुरक्षित हो। मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए, मैं प्रोफेसर सर के चरणों में प्रणाम करते हुए, रत्ना मैम के चरणों में प्रणाम करते हुए, यश रंजन सर, के अग्रवाल सर और जितने भी हमारे सारे पार्टिसिपेंट में सारे लोगों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया किया आपने,
डॉक्टर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप तो आपका नाम की तरह अजय सिंह, आप रियली अजय है, आपको कोई हार नहीं सकता है। जो कुछ है सर आप हरा नहीं सकता है, जो आप अजय है। थैंक यू सर, लाइक योर नेम, आप अजय है। थैंक सर। बहुत अच्छा आपने जो फ्रंटलाइन लीडरशिप के ऊपर जो बातें किया जी सर, वो तो बहुत फंटास्टिक। अभी लोगों को समझना, जी जब तक वो अनुशासन को फॉलो नहीं करेंगे, जी, अनुशासन को पालन नहीं करने के, वो शासन नहीं कर सकता है। आपने थियरी में नहीं, आपने रियल करके दिखाया है। शासन करने के लिए अनुशासन को फॉलो करना बहुत बढ़िया बात है। आज का लीडरशिप, फ्रंटलाइन लीडरशिप का मैसेज। और एक चीज है, आपने जो बताया जी, लोगों को ऊपर प्यार नहीं हो तो जी, ये तो प्यार का बिजनेस। जी जी, जब तक हम प्यार नहीं करेंगे, जी, लोगों को प्यार नहीं करेंगे, जी ये तो पीपल है, पब्लिक, जी, जो हमको जानने मानने वाला है, अनजान लोग है। अभी हमको आप सभी, कोई भी मुझे मेरा रिश्तेदार नहीं है, जी, हमारे साथ कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, संबंध नहीं है, जी, बट हमने आज जो नेटवर्क को बनाया है, जी, इतना कैरिंग एंड शेयरिंग से, जी, कैरिंग एंड शेयरिंग, ये है बहुत अमूल्य चीज है फ्रंटलाइन लीडरशिप में। जब तक आप केयर नहीं करेंगे दूसरों को ऊपर एंड इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करेंगे, आप फ्रंटलाइन लीडर नहीं बन सकते। जी, और बहुत बढ़िया एक चीज है, सर्विस एंड सैक्रिफाइस। जब तक आप सर्विस नहीं देंगे, सर्विस अभी निस्वार्थ सर्विस, जी, निष्काम कर्म हम बताता है जो भगवद गीता में, निष्काम कर्मी। निष्काम कर्म बहुत डिफिकल्ट है अडॉप्ट करना, बिकॉज हम किसी को कुछ करें तो इमीडिएटली हम सोचते हैं उससे हमको कितना मिलता है। जी, ये तो मानव जाति का सोच, कोई भी हो, जी, कोई भी, बेटू इन बिजनेस करना है तो पहले ही वो कैलकुलेट करता है कितना मुझे मिलेंगे इससे लाभ, नहीं तो उसको क्यों मदद करना। अरे हमें फर्स्ट पल को सोचते हैं हमको कितना पल मिलेंगे, बाद में ये पल को तुलन करके क्या मैं इसको कितना मदद करना, 1000 रुपए भरे तो कितना मदद करना, 5000 बोनस मिले तो ये लाइन से कितना मदद करना, 10,000 मिले तो वो सबसे ज्यादा है उसको कितना, ये पल के आधार पर, प्रॉफिट के आधार पर मदद करना जो जाना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलेंगे बहुत दिन तक। वो शॉर्ट टर्म हो सकता है जी। बहुत दिन से आप कमाना है तो लाइफ लॉन्ग, जनरेशन टुगेदर। इसीलिए हम बताते हैं सेल्फलेस। कहाँ पैसा आएंगे वहां भी मदद करेंगे, कहाँ से पैसा नहीं आएंगे वहां भी मदद करेंगे, कहाँ से कम पैसा आता है वहां भी, सभी तुलनात्मक भाव से नहीं, इक्वली हम मदद करेंगे। पैसा आएंगे जो किससे हमको लाभ मिलता है, उसको जो ट्रेनिंग देता है, कहाँ से हमको लाभ जीरो है मार्केटिंग पैल के आधार पर, उसको भी हम मदद करेंगे। जब ये सोच में हम बढ़ते हैं, भगवान ने हमको कहीं से कहीं ढूंढ करके वो लाइन लगाएंगे हमको। हम लाइन लगाने की जरूरत है। भगवान ने हमको लाइन को ढूंढ करके देता है। 20 वर्ष से मेरा एक्सपीरियंस, मैंने जो अच्छा काम किया, किसी ने वॉलंटियरली आता है, सर आपने इतना अच्छा लोग है, आपने इतना अच्छा लीडरशिप है, मुझे स्पॉन्सर करो। वो उसको स्पॉन्सर करने के लिए मुझे ढूंढ कर आता है, क्यों? हमने इतना लोगों को निस्वार्थ भाव से मदद किया, ये फल कहीं से कहीं आपको मिलेंगे। इसीलिए हम बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग है सर्विस एंड सैक्रिफाइस।
सर्विस एंड बलिदान देने के लिए तैयार रहना, कुर्बानी। अभी जो हमने बताता है वॉर लाइक लीडरशिप में हमने जो वहां वॉर फील्ड में हमका एक ही चिंता होता है, हम हमारा देश को सेवा करना। अभी सबके लिए हम कुर्बानी देना बता, हम एक आध दो आदमी के लिए नहीं, ये सारा समाज के लिए, सारा देश के लिए। इसी तरह ये सैक्रिफाइस सारा नेटवर्क के लिए मैं काम करना, सारा नेटवर्क को हम बचाना, सारा नेटवर्क को हम मदद करना सोचे तो आपको वो फल डेफिनेटली कहीं से भी मिलेंगे। और एक दूसरी बात है, आज से आपका वो फ्रंटलाइन लीडरशिप से एक करके दिखाने का एक सोच। अभी कितना बातें करे तो भी नहीं हो, करके दिखाने वाला आज हमको होना, ये चैलेंजिंग लीडरशिप। इसीलिए दूसरों के लिए जीना वो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है, बिकॉज लोगों ने हंसना है दूसरों के लिए जीने, दूसरों के लिए जीने के लिए आप बाहर जाने की जरूरत नहीं, आपका बच्चों के लिए आप जिए तो वो दूसरों के लिए जीना है, फैमिली के लिए फर्स्ट जीना है। दूसरों बताए तो हमने अनुभव जानों को लोग बताते हैं दूसरों क्या है, फैमिली तो दूसरों माने आपका नहीं है, आप खुद के लिए नहीं करता है, ये दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस कर देगा। आपका फैमिली होंगे, आपका माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, हैं, उसको मदद करना फैमिली में, वो फर्स्ट वो आ गए तो कैसा समाज को करेंगे, नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली आएंगे आप वो। इसीलिए हम बताते हैं फैमिली फर्स्ट, बिकॉज फैमिली को, आपका बच्चों को, आपका फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली इनकम, उसके लिए काम करना। जब फैमिली को सब मिलता है, ये वैल्यूज को समाज को एक्सटेंड करना, दैट इज ओनली नेटवर्क, समाज को एक्सटेंड करना। एंड ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स, अभी कोरोना में बताया फ्रंटलाइन वॉरियर्स, ये डॉक्टर लोगों ने आपके जैसा सभी डॉक्टर है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स है हमारा लाइफ को बचाने के लिए। आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर बनकर 26 ईयर से प्रैक्टिस करके इतना अच्छा तरह से नेटवर्क को सीखा, आपको हैट्स ऑफ टू यू। एंड ये मेडिकल डॉक्टर इतना अच्छा लीडरशिप के बारे में बातें करना बहुत मुश्किल का बात है, बहुत कुछ लोगों ने सीखते नहीं और समझते नहीं। आप इतना अच्छा समझकर कितना लोगों को लाइफ में चैलेंज उठाकर लोगों का लाइफ बदलना, बिकॉज लाइफ बदलने के लिए हम चैलेंज, और नहीं तो लाइफ नहीं बदलेंगे, उसको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना है। एंड रिस्क टेकर्स हुए ये सेक्टर में बढ़ते हैं, बलिदान देने के लिए तैयार रहना। जब तक बलिदान को तैयार नहीं है, ये नेटवर्क भी साधारण, ये जो बलिदान लोगों ने देते हैं उसका लाइफ को रिस्क लेकर, तभी कोई भी सेक्टर में, मैंने बताया डिफेंस में ये बलिदान है, साधारण बलिदान, यहाँ भी उसी तरह का बलिदान चाहिए बड़ा नेटवर्क को बनाने के लिए। कितना लाइफ को हम बदलेंगे, कितना लाइफ को हमारे कारण से उसको मदद मिलेंगे, वो बढ़ेंगे, ये साधारण, इसको सैक्रिफाइस करना है। ये अभी आप बताया, ये कोरोना ने हमके बहुत बड़ा लेसन को सिखाया है, कैसे लोगों को मदद करके जीना। हेंस इसी कारण से मैंने सोचा ये DXN RVC यूट्यूब चैनल को रेगुलर करके उसको, बहुत प्रयास है, ये साधारण बात नहीं है, बहुत काम पीछे से इसको चलाने के लिए 1 घंटे और 2.5 घंटे बहुत कुछ लोगों को मदद दिन रात है। मेरा फैमिली का, अच्छा लीडर्स लाइक अग्रवाल का, प्रिय रंजन का, सभी जो पीछे SM मिश्रा का, इस तरह का सभी, आप सभी का, सबको
बट इसका और थैंक्स रूपल मैम, सबसे ज्यादा तो आपका मतलब यस यस, इसीलिए सभी का ये बलिदान जरूरत है। इसीलिए आप सभी इस तरह लगे रहे, आप अच्छा काम कीजिए, अच्छा फल मिलेंगे। आप भी क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। आप भी महाराष्ट्र को बहुत उच्चतम लेवल को लेकर जाएंगे। महाराष्ट्र सभी एक हो गए, अब एक काम करेंगे, एक लीडरशिप के, एक सिस्टम के साथ। उसको डुप्लीकेट हो गए तो महाराष्ट्र भी नंबर 1 बनेंगे, बिहार की जैसा। सभी देश, सभी स्टेट ने 10 करोड़ 20 करोड़ कर सकता है, वो हम इस तरह सारा भारत का एवरी स्टेट, सभी स्टेट को बढ़ने का मौका है। अंडर 1 सिस्टम, 1 लीडरशिप, 1 टीम। एंड ये वैल्यूज, जो वैल्यूज है उसको डुप्लीकेट करे तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो वैल्यूज एथिक, उससे हम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। इसी तरह डेली लोगों को ये चैनल के सामने लाइए, सबको बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। एंड हम जितना लोग ये चैनल में व्यूअर्स ज्यादा बढ़ेंगे, उतना ताकत हमारा नेटवर्क को होंगे। हम हैं आपके साथ, आप लगातार लगिए। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक्स।